तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको शैडो स्लीप के बारे में। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये वर्ल्ड का बेस्ट नॉवल कहलाता है। एंड मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस स्टोरी को सुनेंगे तो आपका ये पक्का फेवरेट बन जाएगा। तो या उसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, ये स्टोरी स्टार्ट होती है अपने एक बंदे पे जो करेंटली एक यहाँ पर कुर्सी पे बैठा रहता है। एंड यहाँ पर अपने हाथ में एक कॉफ़ी लिया रहता है। ये जो बंदा रहता है ना, इसकी जो स्किन रहती है ना, वो थोड़ा सा सफ़ेद रहती है, लेकिन आंखों पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हुए रहते हैं। एंड करेंटली बंदा यहाँ पर एक है ना पुलिस स्टेशन रहता है ना, तो उसके सामने बैठा रहता है एक बेंच पे। एंड करेंटली बंदा अपना रहता है ना, वो सोच में रहता है कि आखिर मैंने फाइनली यहाँ पर अपने हाथ में कॉफ़ी ले ली। अपने बंदे के हाथ में जो कॉफ़ी रहता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है किसी यहाँ पर आउटस्कर्ट वाले बंदे के लिए। बिकॉज करेंटली बंदा जो रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा पुअर रहता है एंड गली कुचे में यहाँ पर रहता है। तो करेंटली बंदे के पास जो कॉफ़ी रहता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। बिकॉज जो कॉफ़ी रहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो हायर सिटीजन रहता है ना, उनके लिए होता है। मतलब बड़े लोग लाइक जो रहता है ना, अमीर सब, उन्हीं लोग के लिए ये चीज़ वो लोग पा सकते हैं। बिकॉज ये बहुत ही महंगा आता है। तो करेंटली बंदा रहता है ना, अपना पूरा ज़िंदगी को एकदम चिल करके जीना चाहता है। बिकॉज आज का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो बंदा खुद को बहुत ज़्यादा दुलार करना चाहता है एंड भर पेट यहाँ पर खाना चाहता है। अभी करेंटली जैसे ही बंदा अपना जब अपने कॉफ़ी को पीता है ना, तो बंदा के मुंह से एकदम छी आवाज़ आता है कि यार ये क्या है इतना कड़वा। लाइक ब्लैक कॉफ़ी होता है एंड बंदा अपना कहता है कि यार लोग तो पीते वक्त हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन क्या बताऊँ, अगर मुझे पता रहता है तो मुझे मैं यहाँ पर कम से कम एक मीट यहाँ पर बाय कर लेता एंड फाइनली अपना लास्ट मील कर ला। लेकिन बंदा अपना यहाँ पर सोचता है कि चलो छोड़ो, एटलीस्ट ये मेरे को कम से कम जगा के रखेगा। जिसके बाद बंदा यहाँ पर पूरी कॉफ़ी को कंप्लीट करता है एंड उसके बाद वो खड़ा होता है बेंच से। एंड आसपास में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो उसकी तरफ एकदम अजीब तरीके से देख रहे रहते हैं, स्टेयर कर रहे थे। वो ज़्यादातर अपने लोग हैं ना, यहाँ पर आप काम वाम के लिए इधर उधर जा रहे रहते हैं। लेकिन अपना सनी क्या ही कहेगा, बिकॉज ये जगह पे वो बिलोंग नहीं करता। वो करेंटली है ना एकदम बहुत ही ज़्यादा हायर सिटीजन वाला जो एरिया रहता है ना, वहाँ पर खड़ा रहता है। नॉर्मली अपना बंदा रहता है ना, वो गली कुचे वाले एरियाज रहता है ना, बहुत ज़्यादा स्लम एरिया, वहाँ पर वो बिलोंग करता है। लेकिन आज उस यहाँ पर इस पुलिस स्टेशन में वो आज विजिट करने आया है। जैसे ही वो अंदर घुसता है ना, तो दरअसल एक लड़की रहती है, एक पुलिस ऑफिसर, जो उससे पूछती है कि तुम क्या बच्चे खो गए हो, क्या बात है?" तो अपना जो सनी रहता है ना, वो बोलता है कि हाँ, कुछ ऐसे ही है। एंड उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर रहती है ना, उससे कुछ क्वेश्चन पूछने लगती है। लेकिन अपने सनी को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा रहता है एंड उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा रहता। तो उस बात पे जो उसको आखिरी बात सुनाई देता है ना, कि वो जो लड़की रहती है वो पूछती है कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो?" तो बोलता है कि हाँ हाँ सुन रहा हूँ। एंड उसके बाद बंदा अपना एकदम एक लंबी सी सांस लेके कहता है कि मैं खुद को सरेंडर करने आया हूँ। मैं वो बंदा हूँ जो यहाँ पर एक नाइटमेयर स्पेल से इन्फेक्टेड है। एंड ये बात सुनने के बाद वो जो लड़की रहती है ना, एकदम बहुत ही उसका एकदम चेहरे का रंग उतर जाता है। वो करेंटली एकदम एक यहाँ पर आसपास में जो एक बटन रहता है यहाँ पर टर्मिनल में बात करने के लिए, उसको प्रेस करते हुए कहती है कि कोड ब्लैक। मैं करेंटली कह रही हूँ कोड ब्लैक यहाँ पर लॉबी में आया हुआ है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सेकंड हमें दिखाया जाता है कि बंदी अपनी उससे पूछती है कि क्या तुम सच में यहाँ पर नाइटमेयर स्पेल से इन्फेक्टेड हो? तो बंदा बोलता है कि हाँ। एंड उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो नाइटमेयर स्पेल होता है ना, ये दरअसल एक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ रहता है। करेंटली जो पुराने ज़माने में रहता था ना दुनिया, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पहले ही दुनिया बहुत ज़्यादा एकदम खिच में जी रही थी। बहुत सारे यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर आए थे, बहुत सारे यहाँ पर भूकंप, सुनामी एंड यहाँ पर वॉर भी चलता रहता था। लेकिन जब से ये नाइटमेयर स्पेल आया ना, तो ये पूरी दुनिया पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बादी की कगार पे आ गई थी। दरअसल हमें बताया जाता है कि नाइटमेयर स्पेल कुछ ऐसा एक इन्फेक्शन की तरह रहता है, जो कुछ लोगों में यहाँ पर दिखाई देने लगा। स्टार्टिंग में कोई यहाँ पर रियलाइज़ नहीं किया था कि आखिर ये क्या चीज़ है। बिकॉज इसके जो भी इन्फेक्शन हो लगता है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा थकावट आने लगती है एंड उनको जागे रहने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एंड उसके बाद यहाँ पर जब तक ये लोग को रियलाइज़ हुआ ना, तब तक बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी रहती है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो भी यहाँ पर इन्फेक्टेड हुए थे इस चीज़ से, उनको ऐसे यहाँ पर नींद में चल जाते थे ना, जिससे उठना एकदम नामुमकिन हो जाता था। बहुत दिनों तक वो लोग यहाँ पर सोए रहते थे। बट उससे भी ज़्यादा तकलीफ तब हुई ना, जब वो जो लोग रहते हैं ना, वो उठने के एकदम कोई भी लोग को यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आने लगा। एंड एक दिन ऐसा आया ना, कि वो जो इंसान सब थे ना, जो सो गए थे एंड वो उठ ही नहीं पा रहे थे, उनके शरीर से एकदम बहुत ही ज़्यादा उन लोग का यहाँ पर एकदम चेंजेस आए एंड वो एक नाइटमेयर क्रीचर में यहाँ पर बन गए। एंड उसके बाद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खौफनाक पूरा सीन बन गया एंड पूरी दुनिया यहाँ पर एकदम तबाही की तरफ चली गई। ये तबाही तब तक चलती रही ना, बिकॉज यहाँ पर ये जो क्रीचर्स रहते हैं ना, इनको हैंडल करना एकदम इम्पॉसिबल टाइप का था। इन पे कोई भी यहाँ पर बंदूक वाली आर्मीज वाली चीज़ें कुछ भी वर्क नहीं करती थी एंड इनसे लड़ने का कोई इन लोगों को तरीका नहीं था। ये सब कुछ तब तक चलता रहा ना, जब तक अवेक लोग जो रहते हैं ना, वो लोग यहाँ पर आके यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पर दुनिया को मेंटेन नहीं किए एंड पूरा का पूरा यहाँ पर पीस लाए। ये अवेक लोग वो होते हैं ना, जो यहाँ पर जो नाइटमेयर स्पेल रहता है ना,
उसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं एंड कंप्लीट करने के बाद ये लोग यहाँ पर अवेक कहलाते हैं एंड इनके पास कुछ पावर्स भी आती है इस ट्रायल को कंप्लीट करने की वजह से। एंड इसी के बाद यहाँ पर अपना सनी रहता है जिससे यहाँ पर लाया जाता है एकदम यहाँ पर बेसमेंट के अंदर, यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन रहता है। एंड वहाँ की जो दीवारें रहती है ना बहुत ही ज़्यादा बोल्ड टाइप की रहती है। एंड वहाँ पर जो एक रास्ता यहाँ से निकलने का रहता है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा एकदम हेवी मेटल से यहाँ पर बना हुआ रहता है। उसे करेंटली यहाँ पर एक चेयर रहता है जिसपे उसको बांध दिया जाता है एंड उसको यहाँ पर इसे लिटाया रह जाता है, जैसे रहता है ना हॉस्पिटल का यहाँ पर स्टेयर वाला चेयर। तो उस मोमेंट पे यहाँ पर अपना जो सनी रहता है वो देख रहा रहता है कि सारे के सारे वो कुछ यहाँ पर पुलिस मैन रहता है ना, उन सबसे घिरा हुआ रहता है एंड उन सब के रंग पूरी तरीके से उतरे रहते हैं। उस मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि वॉल का जो गेट रहता है ना वो खुलता है एंड उसके अंदर से वहाँ पर एक बंदा यहाँ पर बाहर निकलता है। उस बंदे का यहाँ पर शक्ल देख के ऐसा लगता है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़िंदगी कुछ खास गुजरी नहीं थी, वो थोड़ा बुरा टाइप का भी था। एंड वो जो पुलिसमैन रहता है ना वो आता है एंड सनी से यहाँ पर अप्रोच करता है कि कैसे हो। एंड उसके बाद अपना सनी से वो बात करने लगता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम क्या है। तो अपना सनी रहता है ना वो बताता है कि मेरा नाम है सनलेस, उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे सनी बोला जाता है। तो या अपना बंदा सनलेस रहता है एंड ये नाम सुनने पे बोलता है कि सनलेस सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज नाम है। तो अपना सनी बोलता है कि हाँ मे बी, लेकिन हम जैसे लोग को यही चीज़ रिजर्व ही करता है बिकॉज हम लोगों को कभी यहाँ पर सूरज यहाँ पर हम लोग को कभी नसीब नहीं हुआ देखना। बिकॉज बंदा जिस जगह पे यहाँ पर बिलोंग करता था ना पूरा का पूरा यहाँ पर स्लम एरिया से, तो वहाँ पर सूरज तो उन लोग को बहुत ही रेयरली दिखता था। एंड इसी वजह से बंदा यहाँ पर अपना पूरा ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी वहाँ पर ऐसे ही एकदम गरीबों की तरह अपना जीने के सर्वाइव करने के लिए एकदम गुजार दिया। बिकॉज इन लोगों का करेंटली जो वर्ल्ड रहता है ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, लोगों के पास खाने तक की भी बहुत सारी दिक्कतें होती है एंड वही दूसरी तरफ जो अमीर लोग रहते हैं वो लोग अपना आराम से चैन से जीते हैं। तो करेंटली अपना सनी यहाँ पर बंधा हुआ रहता है। फिर उसके बाद जो अपना बंदा ये भी कहता है ना कि मेरा जब जन्म हुआ था ना तो उस टाइम पे यहाँ पर सोलर एक्लिप्स चल रहा था, सूर्य ग्रहण। तो इस वजह से मेरा मम्मी का थोड़ा सा पोएटिक टाइप का सोल था, तो मे बी उन्होंने यही एकदम कहानी की टाइप का उन्होंने मेरा नाम रख दिया सनलेस। एंड साथ ही साथ वो अपना बंदा अपने मन ही में मन सोचता है कि बॉस जिस तरीके से उसकी मम्मी उसने उसका नाम सनलेस रखी, बंदे को याद है कि उसकी भी एक सिस्टर भी हुआ करती थी छोटी सी, जिसका नाम रेन हुआ करता था। तो या सनलेस रेन ये सब थोड़ा सा कहानी टाइप का यहाँ पर स्टोरी टाइप का पोएट टाइप का लगता था। तो इस वजह से मे बी मेरी मम्मी का यहाँ पर उनको इतना लेजी लगता था किसी को नाम रखना, या उनका क्या था क्या पता। लेकिन उसके बाद जो अपना पुलिसमैन रहता है बोलता है ठीक है अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना पता है। तो उस बात पे यहाँ पर जो सनी रहता है ना वो बताता है कि वही स्पेल के बारे में मुझे कुछ उतना आइडिया नहीं है, लाइक जितना ज़्यादातर लोगों को पता रहता है उतना ही मुझे आइडिया है। तो उस बात पे जो पुलिसमैन रहता है बोलता है ठीक है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ब्रॉडकास्ट में सुनाया जाता है या फिर मैगजीन इन सब चीज़ों में आता है। मैं तुमसे रियली पूछ रहा हूँ कि तुमको पता रहता है इस नाइटमेयर स्पेल के बारे में। तो उस बात पे यहाँ पर सनी रहता है ना बोलता है कि यही ना कि मुझे यहाँ पर एक है ना मैं सोने के बाद मुझे यहाँ पर एक ड्रीम रेल में भेज दिया जाएगा जहाँ पर मुझे कुछ मॉन्स्टर से लड़ने हैं एंड ट्रायल को कंप्लीट करना है एंड फिर मुझे यहाँ पर कुछ ताकतें भी मिल जाएंगी एंड उसके बाद मैं यहाँ पर अवेक बन जाऊँगा। तो उस बात पे जो पुलिसमैन है बोलता है कि हाँ लेकिन पूरी बात एक्यूरेट नहीं है। दरअसल बात ये है ना कि जब तुम सो जाओगे ना तो तुम इंटर करोगे अपने फर्स्ट नाइटमेयर में। उसके अंदर तुमको यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे जिनको कंप्लीट करनी है एंड हाँ तुमको उसमें कुछ पावर्स भी मिलेंगे जिससे तुमको सर्वाइव करने में हेल्प मिलेगा। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि उसके अंदर तुमको बहुत सारे क्रीचर्स मिल सकते हैं, बहुत सारे इंसान भी मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, वो जो भी तुमको यहाँ पर अंदर दिखाया जाएगा ना वो सब कुछ यहाँ पर एक छलावा है एंड पूरा का पूरा इल्यूजन बना हुआ रहता है। तो तुम्हें यहाँ पर सबसे यहाँ पर वैरी रहने की ज़रूरत है। तो उस बात पे सनी पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो यहाँ पर कोई रियल चीज़ नहीं है एंड यहाँ पर छलावा है। तो अपना वो बंदा रहता है ना पुलिसमैन, वो बोलता है कि तुम बस मेरी बात सुनो, वो तुमको आगे जाके तुमको ऐसा भी मोमेंट आएगा ना जब तुमको उनको मारना पड़ जाएगा। इस वजह से उनको यहाँ पर एक इल्यूजन की तरह समझोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अपना सनी उसके बात में हाँ मिलाता है। लास्टली जो बंदा रहता है ना वो बोलता है कि दरअसल ये बात है ना कि तुम अंदर जाओगे ना तो तुम यहाँ पर करेंटली उतना ज़्यादा तुमको यहाँ पर कोई ट्रेनिंग मिला है या तुम्हारी फैमिली कोई बिलोंग करता है जिसके बारे में पता है इस सब के बारे में। तो अपना सनी बोलता है कि नहीं दरअसल मेरी कोई फैमिली नहीं है। एंड साथ ही साथ बंदा यहाँ पर आउटस्कर्ट में जी रहा रहता है। दरअसल आउटस्कर्ट के जो लोग रहते हैं ना वो करेंटली यहाँ पर किसी तरीके से बहुत उनको 3 टाइम का खाना तक मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। एंड यहाँ पर बाकी जो दूसरे यहाँ पर अवेक रहते थे ना वो लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ करते थे। बिकॉज अभी के टाइम पे यहाँ पर जो नाइटमेयर स्पेल जब से आया है लोग यहाँ पर अपने बच्चों को यहाँ पर ट्रेन करने लग जाते थे बचपन से ही, क्योंकि
बोले ये 16-17 साल की उम्र में ये इन्फेक्शन का साइन आ सकता है। तो बच्चों को ट्रेन किया जाता था कि अगर उनको यहाँ पर अगर किसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ना इन्फेक्शन भी हो गया तो वो कम से कम अपना सर्वाइव करने का यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। एंड इस वजह से स्कूलों में भी सिखाया जाता है, बहुत सारे प्राइवेट ट्यूटर भी लोग रखते थे। एंड जो भी यहाँ पर अवेक लोग रहते थे ना, जिनके क्लैन से बिलोंग करते थे, तो वो लोग अपने बच्चों को भी यहाँ पर ट्रेन करते थे, जिनको लेगेसीज कहा जाता था। तो उस बात पे अपना जो बंदा अपना सनलेस रहता है, जो यहाँ पर किसी स्कूल गया नहीं है बचपन से एंड उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिला है, तो उसके लिए तो ये नाइटमेयर्स फिर एक मौत का पैगाम रहता है। एंड इसी के साथ अपना जो पुलिसमैन ये सारी बात सुनता है, सोचता है कि इसका क्या किया जाए, बिकॉज बंदा यहाँ पर कोई ट्यूटर इसका नहीं मिला, ना ही अपना ट्रेन किया हुआ है। तो बंदा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करना तुम यहाँ पर सर्वाइव करने का। अगर तुम इस फर्स्ट नाइटमेयर को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो तुम अपना आधा रास्ता पूरा कर लोगे। एंड मे बी तुम अगर आगे जाके यहाँ पर इसको सर्वाइव करते हो तो तुमको आगे जाके बहुत सारी पावर्स भी मिलेगी एंड तुम एक अवेक पर्सन भी बन सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अंदर तुम्हें बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंस मिलेगी। मैं ये बता देता हूँ पहले ही कि जो नाइटमेयर स्पेल रहेगा ना, वो तुमको एक जो ट्रायल देगा वो कोई यहाँ पर मौत का पैगाम नहीं है, वो एक यहाँ पर इक्वल चीज़ रहता है। जितना तुमको हार्डेस्ट चीज़ मिलेगा ना, उतना ज़्यादा बेहतरीन तुमको यहाँ पर गेन भी होगा। तो इस वजह से तुमको यहाँ पर सारा का सारा लक पे डिपेंड करता है एंड हर चीज़ तुमको इक्वली दिया जाएगा। अगर तुमको सारा का सारा चैलेंज हार्ड मिलेगा तो उसके यहाँ पर उस हिसाब से तुमको पावर्स भी मिलेंगी। जब तुम फर्स्ट नाइटमेयर में एंटर करोगे ना, तो पहला चीज़ जो तुमको करना है ना, वो अपना एस्पेक्ट चेक करना एंड अपने यहाँ पर एबिलिटीज एंड अपने यहाँ पर टूल्स को चेक करना कि तुमको क्या मिला गया है। अंदर जाने पर तुमको एक यहाँ पर एक पूरा का पूरा सीनरी मिलेगा, जिसके अंदर तुम्हें एक रोल मिलेगा एंड उस रोल को यहाँ पर कंप्लीट करते हुए अपना कोशिश करना है यहाँ पर सर्वाइव करने का। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर तुम अंदर मर जाओगे ना, तो उसके लिए उसकी वजह से यहाँ पर तुम्हारा ये जो हम लोग का यहाँ पर नॉर्मल वर्ल्ड है ना, उसमें एक पोर्टल खुल जाएगा एंड उसके अंदर से नाइटमेयर क्रीचर्स आ जाएंगे इस रियल वर्ल्ड में एंड तहलका मचा देंगे। तो हम जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो कोशिश करना है कि तुम ना मरो सनलेस। एंड इस बात पे अपना बंदा जो अपना जो ये सनी रहता है, वो थोड़ा सा सोचता है कि उसको दिल लगता है कि हाँ, ये बंदा इतना चाह रहा है कि मैं ना मरूं। लेकिन वो बंदा फिर बाद में उसको थोड़ा सा रिग्रेट होता है, बिकॉज जो पुलिसमैन रहता है ना, वो बोलता है कि एटलीस्ट ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक तुम ना मर सको। बिकॉज यहाँ पर आसपास में कोई यहाँ पर अवेक पर्सन अभी अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पर तुरंत टाइम पे आ रहा है। तो कम से कम यहाँ पर उन लोग को आने में है ना, अब यहाँ पर कुछ घंटे लग सकते हैं। तो कोशिश करना कि तुम यहाँ पर कम से कम उतने कुछ घंटों तक यहाँ पर सर्वाइव कर सको। एंड ये बात सुनने पे अपना जो सनलेस रहता है ना, वो बोलता है कि क्या बात कह रहे हो आप। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना सनी रहता है ना, उसका यहाँ पर आंखें बंद हो जाता है एंड पूरा का पूरा यहाँ पर अंधेरा आ जाता है। एंड उस अंधेरे में अपने बंदे को एकदम बहुत ही हल्की सी आवाज़ आती है एंड वो आवाज़ उससे कहती है, एस्पिरेंट आपका स्वागत है आपके नाइटमेयर में एंड आप अपने यहाँ पर फर्स्ट ट्रायल के लिए यहाँ पर तैयार हो जाइए। एंड इसी के साथ अपने सनी का यहाँ पर फर्स्ट नाइटमेयर शुरू होता है। हमें दिखाया जाता है एक सीनरी जहाँ पर अपना सनी यहाँ पर एक पूरा ड्रीम देख रहा रहता है। उस ड्रीम के अंदर एक पूरा का पूरा यहाँ पर माउंटेन बना रहता है, वहाँ बहुत सारे पीक्स बने हुए रहते हैं एंड पूरा ये जो रीजन होता है ना, ये माउंटेन चेन से घिरा हुआ रहता है। साथ ही साथ हमें ये पूरा का पूरा जो एरिया रहता है, ये एक विंटर के यहाँ पर रीजन में एग्जिस्ट करता है। एंड सनी जो ये सारा नज़ारा देख रहा रहता है, रात का वक्त हो रहा रहता है, लेकिन पलक झपकते ऐसा फील होता है ना सनी को कि पूरा टाइम है ना वो थम सा गया है एंड रिवर्स में जा रहा रहता है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें दिखाया जाता है कि जब सनी पूरा एरिया को नज़ारे देख रहा रहता है, उसकी नज़र कुछ यहाँ पर ह्यूमंस के यहाँ पर बोन्स पे भी जाती है, जो बहुत सारे यहाँ पर छितरे पड़े रहते हैं। एंड सनी जो ये सीन देखता रहता है, उसे अचानक से रियलाइज़ होता है कि जो सूरज रहता है ना, वो उल्टी तरफ से जा रहा रहता है एंड चांद रहता है ना, वो उल्टी तरफ से आ रहा रहता है एंड ये चीज़ रिपीट हो रहा रहता है। पलक झपकते ऐसा फील होता है ना सनी को कि कुछ कुछ यहाँ पर हज़ारों सदियाँ यहाँ पर बीत चुकी रहती है एंड पूरा टाइम यहाँ पर पास में चला गया है। देन सनी को रियलाइज़ होता है कि ये सारा का सारा जो चीज़ होता है ना, वहाँ पर एक आवाज़ उसके कानों में आती है एंड वो आवाज़ वही रहती है जो उसको कहती है कि एस्पिरेंट आपका स्वागत है आपके पहले नाइटमेयर में, अपने ट्रायल के लिए आप तैयार हो जाइए। एंड उसी के साथ सनी जो यहाँ पर खुद को रियलाइज़ करता है कि वो कहाँ पर रहता है, वो कदम पे कदम बढ़ाया जाता है एंड बंदे को रियलाइज़ होता है कि उसके पैर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडे फील कर रहे रहते हैं, साथ में उसमें से ब्लीडिंग्स भी आ रहे रहते हैं। सनी जो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हल्का सा यहाँ पर एकदम छोटा सा कपड़े का यहाँ पर लिबास पहना रहता है एंड उसके हाथों में जंजीर लगे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा उसको दर्द दे रहे रहते हैं। एंड जितने बार वो जो बर्फीले यहाँ पर वो जो जंजीर रहते हैं ना, उसके हाथों से टकराते हैं, जिससे उसको बहुत ही स्किन दम पूरा छिल जाता है एंड बंदे को बहुत ज़्यादा यहाँ पर दर्द हो रहा रहता है। सनी समझ नहीं पाता है कि आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रहा रहता है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ। एंड बंदा रियलाइज़ करता है कि यहाँ पर जिस तरीके से जो जहाँ सारे के सारे यहाँ पर जो बोन्स रहते हैं ना, सारे के सारे ह्यूमंस के कंकाल रहते हैं, उसी जगह पे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर
दूर के रास्ते पे एक यहाँ पर स्लेव का बसेरा जा रहा रहता है। एंड उनमें से एक अपना सनी होता है। सनी जो खुद जो अपनी बॉडी को रियलाइज़ नहीं कर पाता कि वो क्या है, वो कैसे यहाँ पर पहुँचा। लेकिन देन बंदा यहाँ पर रियलाइज़ करता है कि उसके आगे एक बहुत सारा यहाँ पर जो रहता है ना स्लेव्स का पूरा एरिया जा रहा रहता है। गार्ड्स जो सारे के सारे स्लेव्स को कैरी करके लेके जा रहे रहते हैं। लेकिन सनी जो यहाँ पर ये सारा चीज़ से अभी सबको यहाँ पर सिचुएशन को देख ही रहा रहता है। बंदा रियलाइज़ करता है कि उसके हाथ पे जो चेन बने हुए रहते हैं ना एंड उसके आगे लोग जा रहे रहते हैं। उसके आगे जो रहता है एक ब्रॉड टाइप का पर्सन रहता है जो यहाँ पर एकदम आगे बढ़ रहा रहता है एंड उसका चेन को खींचता है। एंड सनी उसी वजह से वहाँ पर गिर भी जाता है। उसके आगे जो ब्रॉड मैन रहता है वो तो देख के थोड़ा सा एकदम सोच रहता है कि लगता है बंदा क्या कर रहा है। एंड सनी के पीछे एक यहाँ पर शिफ्टी टाइप का पर्सन रहता है। शिफ्टी मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन जो सच्चाई कभी बोलता नहीं है। एंड अपना सनी जो ये सारा का सारा सीन देख रहा रहता है वो सोचता है कि आखिर ये क्या मतलब हुआ, लाइक मैं कैसे, मतलब कि बंदा अपना जो रियलाइज़ करता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। बंदा यहाँ पर सोचता है कि चलो ये सारा का सारा चीज़ छोड़ो, मेरा यहाँ पर कैसा कंडीशन दिया गया है। बट बंदा रियलाइज़ करता है कि पहले मुझे यहाँ पर अपना स्टेटस देख लेना चाहिए। अपना सनी यहाँ पर जो सीनरी को इमेजिन करता है वो सोचता है कि जैसे वेबट्यून में ये सब चीज़ों में होता है ना कि कुछ यहाँ पर स्टेटस चीज़ों का होता है, तो वैसे ही वो इन्फॉर्मेशन स्टेटस माई सेल्फ ऐसा कुछ इमेजिन करता है। एंड नेक्स्ट सेकेंड उसके आंखों के सामने कुछ ड्यून्स बन के आते हैं जहाँ पर उसके यहाँ पर फाइनली उसका यहाँ पर सारा का सारा डिटेल्स उसको दिया जाता है। सनी का यहाँ पर जो सारा का सारा जो स्टेटस खुलता है, बंदा यहाँ पर रियलाइज़ करता है कि उसका स्टेटस में लिखा रहता है नेम सनलेस, ट्रू नेम कुछ नहीं, रैंक एस्पिरेंट एंड जो शैडो कोड सॉरी जो सोल कोड होता है ना वो डोमिनेंट होता है। तो ये सारा का सारा बेसिक रहता है। साथ ही हमें मेमोरीज दिखाई जाती है। मेमोरीज मतलब वही टूल आर्मर ही हो जाता है जिसके पास अभी कुछ नहीं है एंड ना ही उसके पास कोई इक्वल्स है। उसके यहाँ पर एट्रीब्यूट्स बाद में दिखाए जाते हैं जिसमें उसको 3 एट्रीब्यूट दिया गया रहता है एंड एक एस्पेक्ट। यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं ना वो उसके पावर को डिफाइन करते हैं। लेकिन सनी जो देख रहा रहता है कि उसका डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है यहाँ पर एस्पेक्ट का टेम्पल स्लेव का, एक टेम्पल का यहाँ पर गुलाम बना हुआ। एंड सनी जो इसका डिस्क्रिप्शन जब पढ़ता है ना कि जो टेम्पल का स्लेव्स होते हैं ना उनके पास कुछ खास काबिलियत नहीं होती, ना ही कोई एबिलिटी होती है जो उनको कहा जाए, बल्कि बस वो यहाँ पर एक टेम्पल के यहाँ पर एक नेमलेस स्लेव जैसे होते हैं एंड उनमें कुछ ज़्यादा यहाँ पर रेयरिटी नहीं होता। ये सारा का सारा जो सनी रियलाइज़ करता है कि भाई मेरे को कैसी ज़िंदगी मिली है यार कि इतना गंदा मेरे को स्टेटस मिला है, मेरे को इतना गंदा मेरे को एस्पेक्ट मिला है। लेकिन ये छोड़ो, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ों में जब यहाँ पर उसका बैलेंस बिगड़ता है वो गिरता है ना, तो जो सामने खड़ा हुआ पर्सन रहता है ना वो बोलता है कि भाई क्या हो गया, अरे शांति शांति से चल आगे नहीं तो तेरे को पीट देंगे। एंड सनी जो यहाँ पर हरी जल्दी से यहाँ पर हड़बड़ाते हुए वो खड़ा होता है एंड आगे बढ़ने लगता है। लेकिन फिर से वो गिर जाता है बिकॉज उसका चेन वो बहुत ज़्यादा उसको यहाँ पर खींच रहा रहता है। एंड उसके बाद जो यहाँ पर उसके पीछे वाला जो पर्सन रहता है ना वो बोलता है कि भाई मैं तेरे को मार दूंगा अगर तू फिर से यही वाला हरकत करेगा। बट देन उसके आगे का जो पर्सन रहता है ना ब्रोड टाइप का पर्सन, वो कहने लगता है कि भाई इतना ज़्यादा क्यों खट रहे हो, ये जो नन्हा सा यहाँ पर कमज़ोर लड़का है ये वैसे भी सवेरे तक मर ही जाएगा, तो तुम क्यों इसको यहाँ पर इतना ज़्यादा अपना ज़िंदगी का यहाँ पर टाइम दे रहे हो। एंड उसी के साथ बोलता है यहाँ पर कि अगर तुम नहीं मार दोगे तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा, बता देता हूँ, तो शांति से तुम लोग अपना आराम से चलो नहीं तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। एंड इनकी बात चल रही रहती है जहाँ पर जो शिफ्टी रहता है ना वो बोलता है कि भाई तू अपनी तरफ से बात कर ले, मैं तो यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ सर्वाइव होने का। एंड सनी ये सारा सीन देख रहा था, बोलता है कि भाई ये इन दोनों के किसकी जोड़ियों के साथ मेरे को यहाँ पर बांध दिया गया है। एंड उसी के साथ एक आवाज़ आती है जहाँ पर वो कहता है कोई इंसान कि ये जो माउंटेन रहता है ना ज़्यादातर ये इस टाइम पे यहाँ पर सही रहता है, मतलब वार्मर रहता है, लेकिन हम लोग का यहाँ पर किस्मत ख़राब है बिकॉज अभी के करेंटली यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ बिगड़ा हुआ रहता है। साथ ही साथ वो एडवाइस करता है उन दोनों को कि तुम प्लीज़ इस बच्चे को यहाँ पर परेशान ना करो। एंड जो यहाँ पर शिफ्टी रहता है वो पूछता है कि आखिर क्यों। तो वो जो वापस से जो इंसान रहता है ना जो उसके बारे में बता रहता है वो बोलता है कि क्या तुमने सुना नहीं है, इसको तुम देख सकते हो कि इसके हाथों पे कितने कैसे यहाँ पर निशान बने हुए थे, मार्किंग बने हुए रहते हैं। ये हम लोग की तरह नहीं है जो किसी यहाँ पर कर्जे में डूब के यहाँ पर आया है, ना ही यहाँ पर मिसफॉर्चून में। यह इंसान यहाँ पर जन्म से ही यहाँ पर स्लेव रहता है, एक टेम्पल स्लेव कहा जाए। एंड अभी कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर इंपीरियल्स रहता है ना उन्होंने यहाँ पर लास्ट यहाँ पर टेम्पल शैडो गॉड का यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड मुझे लगता है वहीं से ये बच्चा वापस से आया है। तो ब्रोड इंसान बोलता है कि फिर भी क्या हो गया, मतलब हमें क्यों डरना चाहिए किसी यहाँ पर हाफ फॉरगॉटन गॉड का जो अपने यहाँ पर टेम्पल को भी बचा नहीं सका।
तो उस मोमेंट पे यहाँ पर वो जो आवाज़ रहती है ना, वो कहता है कि देखो, एम्पायर रहता है ना, उसे तो यहाँ पर वॉर गॉड ने यहाँ पर बचा के रखा रहता है, उसके अंडर प्रोटेक्शन में रहता है। लेकिन करेंटली हम लोग वहाँ पर नहीं हैं, हम लोग अभी ना ही उन लोग के प्रोटेक्शन में है, ना ही रहेंगे। इस वजह से तुम्हें यहाँ पर क्या रिस्क करना है, एक गॉड को यहाँ पर गुस्सा दिलाने का। तो जो ब्रोड इंसान रहता है ना, वो वापस से चुप हो जाता है, बिकॉज वो जानता है कि क्या हो सकता है। यहीं ये सारा का सारा जो कमोशन हो रहा रहता है ना, तो उसके आसपास से एक यहाँ पर यंग इंसान आता है, ये यंग सोल्जर कह सकते हैं, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल हॉर्स से। एंड उधर के उनसे पूछता है कि आखिर क्या यहाँ पर झमेला चल रहा है। तो उस बात पे यहाँ पर जो जेंटल वाला वॉइस रहता है ना, जिसकी आवाज़ को कहा जा सके कि वो एक स्कॉलर टाइप का रहता है, वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं सर, हम लोग बस थोड़े से टायर्ड थे, एंड हम लोग यहाँ पर नन्हा लड़का है ना, थोड़ा सा थक चुका रहता है, बिकॉज इतनी इतनी नन्ही सी जान के लिए बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। तो जो सोल्जर रहता है ना, वो सनी की तरफ देख रहा रहता है, लेकिन सनी जो देख रहा था उस पर्सन की तरफ कि ये बंदा मेरे से कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा है, तो मेरी तरफ पिटी करने का सोचना ही मत। एंड उसके बाद जो सोल्जर रहता है ना, वो अपने यहाँ पर पॉकेट से एक यहाँ पर फ्लास्क निकालता है एंड सनी को देता है। बोलता है कि भाई तो थोड़ा सा तुम मैनेज कर लो, आगे जाके हम लोग यहाँ पर रात के लिए रुकने ही वाले हैं, तो अभी के लिए तुम थोड़ा पानी पी लो। लेकिन अपना सनी जो ये बात सुन के गुस्सा करता है कि भाई मेरे को चाइल्ड बोल रहा है, मेरे को बच्चा बोल रहा है, लेकिन बंदा क्या ही कर सकता है, वो 17 साल का होने ही वाला है, लेकिन फिर भी अभी वो बच्चे की बॉडी में आया हुआ है। इसके बाद सनी जो प्यासा था, वो पानी के लिए पानी पीने के लिए जा ही रहा रहता है उससे हाथ से लेके। तभी उसके पीठ पे एक कोड़ा पड़ जाता है, हमें दिखाया जाता है कि जो कोड़ा उस पर पड़ता है ना, उसके कपड़े तक फट के उसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है, एंड सनी बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। उसका नज़र जाता है कि यहाँ पर एक ओल्ड टाइप का यहाँ पर सोल्जर रहता है ना, जो आता है एंड यहाँ पर उसको मारता है। उसके बाद यहाँ पर जो पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, तो जो यंग सोल्जर रहता है बोलता है कि मैं बस इस बच्चे को थोड़ा पानी दे रहा था। लेकिन वो एकदम गुस्सा में बोलता है कि भाई इसे तब पानी मिलेगा जब सबको मिलेगा, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इन लोग से थोड़ा यहाँ पर फ्रेंडली टर्म में आ गए ना, तो ये लोग तुम सर पे चला लेंगे। एंड यहाँ पर बात करने लगता है, एंड उसी के साथ वो यंग सोल्जर को कहता है कि ज़्यादा यहाँ पर अपनी यहाँ पर दिक्कतें यहाँ पर दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने फिर देखा ना ऐसा तुमको करते हुए स्लेव के साथ, तो मैं तुम्हें यहाँ पर कोड़ा मारूंगा इसके बदले। एंड यहीं पर इन लोगों का यहाँ पर आगे जर्नी कंटिन्यू होता है। लेकिन सनी जो ये सारा सीन देख रहा रहता है, वो कहता है दिल ही दिल में कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ज़िंदगी में मैं कुछ ना करूँ या ना करूँ, तुम दोनों को ज़रूर से मरते हुए देखना चाहूँगा। एंड या इसी के साथ इसकी जर्नी आगे कंटिन्यू होती है। सनी जो यहाँ पर अपना यहाँ पर आजकल यहाँ पर आगे चलते चल जा रहा है अपने ट्रायल के अंदर, वो अपना यहाँ पर जंजीर से बंधा हुआ रहता है। लेकिन करेंटली बंदा कुछ ज़्यादा बुरे मूड में नहीं रहता, वो दरअसल यहाँ पर सारी की सारी ताज़ी हवाओं का यहाँ पर आनंद ले रहा रहता है। बिकॉज करेंटली जो रियल वर्ल्ड रहता है ना, उसमें इनको यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है इतनी यहाँ पर ताज़ी हवाओं लेने का। बिकॉज सारा का सारा जो इन लोग का पुराना वर्ल्ड रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड रहता है, लोगों को यहाँ पर ताज़ी हवाओं के लिए बहुत ज़्यादा तरस जाना पड़ता है। एंड लोगों को यहाँ पर एयर प्योरीफायर जैसे बहुत सारे फिल्ट्रेशन लगाने पड़ते हैं, सिर्फ अमीर लोग ही होते हैं जो ये बहुत ज़्यादा फ्रेश हवाओं का यहाँ पर आनंद ले सकता है। लेकिन करेंटली अपना सनी जो यहाँ पर नाइटमेयर में आया हुआ रहता है, तो वो इन सब चीज़ों का यहाँ पर मुफ्त में यहाँ पर आनंद उठा सकता है। लेकिन करेंटली बंदा सोचता है कि काश मेरे बस हाथ पैर में इतना दर्द नहीं हो रहा रहता, एंड मेरे को इतना ज़्यादा पेन नहीं सहना पड़ता, फिर ये मेरे लिए पक्का जन्नत नहीं होती। एंड सनी जो सोच रहा रहता है कि यहाँ पर जो स्पेल से जो लोग चुने जाते हैं ना, उनके अपने ही फ़ायदे होते हैं। लेकिन इस बात पे यहाँ पर सनी जो देख रहा था अपने यहाँ पर सिचुएशन कि आखिर उसकी पुरानी ज़िंदगी कैसी थी, एंड अभी जो ज़िंदगी है वो भी कुछ खास नहीं चल रही थी। लेकिन अपना सनी जो ये सारा का सारा जो सीन देख रहा था सारे लोगों के साथ, उसके आखिरी के जो बचे कुछ दिन रहता है ना, सनी ने बस ज़्यादा कुछ किया नहीं है। उसके पेरेंट्स जो ऑलरेडी यहाँ पर रेस्ट इन पीस रहते हैं, उनके बदले यहाँ पर बंदा यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर कोई फ्यूनरल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से बस एक पेड़ पे यहाँ पर 3 लकीर बना के अपना भी लकीर खींच दिया, बिकॉज बंदे को उम्मीद रहता है कि इस नाइटमेयर में उसकी भी जान जा सकती है। एंड इसी के साथ बंदा यहाँ पर खुदकुशी के लिए इस नाइटमेयर में आ चुका रहता है। लेकिन बंदा अपना सोचता है कि यहाँ पर कितना ही ज़्यादा गंदी ज़िंदगी हो सकती है, मेरा जो मैं एक स्लेब बन चुका हूँ, एंड यहाँ पर बर्फ़ में जम के मरने से अच्छा ज़्यादा क्या ही हो सकता है। लेकिन करेंटली जो सनी सोच रहता है कि भाई मेरे लिए कैसा यहाँ पर ज़िंदगी का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि मुझे ऐसे एकदम पहाड़ों में ऐसे बर्फीले इलाके में छोड़ दिया गया। लेकिन सनी सोचता है कि फिर भी ये कोई मेरे लिए यहाँ पर चांसेस होने चाहिए यहाँ पर सर्वाइव होने के, बिकॉज सनी जो रहता है अपना स्टेटस एंड अपना रून्स को वापस से समन करता है। पहली बार वो जब इन सब कुछ चीज़ों को देखता है, तो वो एस्पेक्ट जो टेम्पल स्लेव था उसको देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन बंदा सोचता है कि चलो छोड़ो, फिर से मैं ज़रा सा एक बार नज़र मार लेता हूँ। वो अपने बाकी के एट्रीब्यूट्स को भी नज़र मारता है।
उसकी ज़िंदगी में उसको यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट दिए गए रहते हैं। उनमें से पहला जो होता है ना वो फेटेड होता है, जिसमें लिखा रहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी की सारी जो सिचुएशन रहती है ना, सारे स्ट्रिंग्स रहते हैं, वो तुम्हें पूरे जकड़ के रखे रहते हैं। तुम्हारे साथ सारी बेहतरीन एंड बुरी चीज़ें सब तुम्हारे यहाँ पर प्रेजेंस से ड्रॉन होंगी। एंड साथ ही साथ तुम यहाँ पर पूरी दुनिया के यहाँ पर सबसे ब्लेस्ड भी रहोगे एंड सबसे ज़्यादा कर्ज भी रहोगे। एंड बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे ना जब तुम दोनों रहोगे। वही दूसरा उसका जो एट्रीब्यूट रहता है उसमें लिखा रहता है मार्क ऑफ डिविनिटी। मतलब तुम एक ऐसे इंसान हो ना जिसको एक बार यहाँ पर उसमें हल्की सी झलक रहती है यहाँ पर डिविनिटी की, जो बहुत ही वक्त पहले तुमको यहाँ पर चुना गया था। साथ ही साथ उसका जो थर्ड यहाँ पर रहता है ना फाइनल उसका एट्रीब्यूट, वो रहता है चाइल्ड ऑफ शेडोज, जिसमें सारे के सारे शेडोज रहते हैं ना वो तुम्हें खुद का समझते हैं। सनी जो ये सारी चीज़ों को इंटरेस्टिंग तरीके से समझ रहा रहता है, वो देखता है कि उसकी इतनी जो गंदी कंडीशन में उसको लाया गया है ना, कि वो एक यहाँ पर स्लेब बना हुआ है एंड उसका शरीर ऑलमोस्ट आधा मरियल ही है। तो बंदा अपना समझता है कि पक्का ये मेरे फेट की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इतनी कर्ज दी गई है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, इतना यहाँ पर गंदी मौत मरना। वही दूसरी तरफ अपना सनी सोचता है कि चलो छोड़ो, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, मतलब मैं वो इंसान हूँ ना जिसको सबसे सुपर से सुपर है ना रेयरेस्ट यहाँ पर है ना यूजलेस एस्पेक्ट मिला है, वो भी बहुत ही अजीबो तरीके वाला वेरिएंट के साथ। तो सनी अपना सोचता है, लेकिन फिर वो नज़र मारता है अपने टेम्पल स्लेव एंड डिविनिटी पे। तो बंदा अपना रियलाइज़ करता है कि यहाँ पर फेटेड तो मेरे को इस वाले नाइटमेयर के लिए दिया गया है, लेकिन जो टेम्पल स्लेव एंड मार्क ऑफ डिविनिटी है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ड्रीम रेल होता है ना दूसरी दुनिया, उसमें जो स्कॉर्सरी होती है उसमें काम आने वाली है। तो करेंटली ये सारी चीज़ें मेरे लिए यहाँ पर यूजलेस कहलाएंगी। बट फिर सनी यहाँ रहता है ना, वो अपना आखिरी एट्रीब्यूट देखता है जो होता है चाइल्ड ऑफ शेडोज, जिसमें यहाँ पर सनी जो सोचता है कि ये थोड़ा सा आजकल मैंने कहीं सुना नहीं है इसके बारे में, लेकिन सनी को यहाँ पर इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि आखिर इससे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना एंड यहाँ पर पहाड़ों पे पूरा का पूरा यहाँ पर अंधेरा छा जाता है, सनी को एकदम सरप्राइज फील होता है, बिकॉज वो रात के अंधेरे में ईजिली यहाँ पर आसानी से सब कुछ देख सकता है। लाइक पूरा का पूरा कुछ यहाँ पर अंधेरा हुआ ही नहीं है, उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। एंड सनी समझता है कि चलो एटलीस्ट मुझे कुछ तो ढंग का मिला चीज़, कि बंदा अपना रात में अपना आराम से देख सकता है। वहीं नेक्स्ट पल हमें दिखाया जाता है कि जो सारे के सारे सोल्जर्स रहते हैं ना, वो यहाँ पर ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पर सारे कैरावैन्स को रोको एंड यहाँ पर प्रिपेयर हो जाओ यहाँ पर कैंप के लिए। रात का वक्त हो चुका रहता है, तो यहाँ पर सबके लिए प्रिपेयर होने के लिए शुरू हो जाता है एंड एक यहाँ पर बॉन फायर बनाया जाता है। सारे जो स्लीव्स रहते हैं जो दिन भर यहाँ पर चलते आ रहे रहते हैं, वो सारे के सारे ज़मीन पे गिर जाते हैं थके हारे। एंड वो सबको यहाँ पर बोल दिया जाता है कि यहाँ पे एक कैंप लगा के है ना सबको यहाँ पे आग के पास रहने के लिए। एंड सबको यहाँ पर उनका खाना भी दिया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा कुछ खास दिया जाता नहीं है, बस उन लोग को यहाँ पर है ना कुछ यहाँ पर ठंडा सा पानी दिया जाता है एंड कुछ यहाँ पर एकदम सख्त यहाँ पर ब्रेड दिया जाता है। सनी जो सोच रहा रहता है कि भाई कुछ वो ज़बरदस्ती खुद के पेट में यहाँ पर इस चीज़ को ठूसता है, लेकिन बंदे को यहाँ पर ऐसा फील होता है कि उसको इतना ज़बरदस्ती इस खाने को पेट में हटाने के बाद भी ना उसे और ज़्यादा भूख लगी ही रही रहती है, लेकिन खाने का कोई फ़ायदा ना हुआ। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ जो शिफ्टी वाला यहाँ पर स्लेव रहता है ना, वो कहता है उससे आई मीन अपने आसपास वाले लोगों से कि भाई मुझे तो यहाँ पर भगवान की कसम कि मुझे और बेहतरीन खाना मेरे को डंजन जगहों पे मिल जाता था, इसके अलावा। वहीं कुछ लोग यहाँ पर अपने एक दूसरे से बातें एक्सचेंज करने लगते हैं, लेकिन सनी जो इस सब कुछ सीन देख रहता है, बोलता है कि भाई तुम लोग यहाँ पर अपना पता नहीं क्या कर रहे हो। इन सब की बातों में अपना जो शिफ्टी रहता है ना, उसकी नज़र जाती है कि वो जहाँ बैठा रहता है ना उसके आसपास कुछ बेरीज लगे रहते हैं एंड उसका दिल करता है वो बेरीज की तरफ उसको खाने का। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है ना, जो स्कॉलर टाइप का एकदम इंपीरियल टाइप का नोबल पर्सन जैसा वाला स्लेव रहता है ना, वो उसकी तरफ बोलता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम उन्हें ना खाओ। एंड जो शिफ्टी रहता है वो पूछता है कि क्यों नहीं खाऊं, क्या तुमको क्या कोई नया एडवाइस देना है। तो बोलता है कि नहीं, दरअसल बात ये है कि वो जो बेरीज रहता है ना वो ब्लड बेन रहता है एंड करेंटली ये वही जगह पे उगते हैं ना जहाँ पर लोगों का खून गिरा हुआ रहता है या फिर गिर जाता है। लाइक यहाँ पर आसपास में बहुत सारे स्लेव्स को यहाँ पर लेके जाया जाता रहता है, तो जो स्लेव्स रहते हैं ना वो नहीं चल पाते या फिर अधमरे हो जाते हैं, तो उन्हें यहाँ पर ज़मीन पे ही फेंक दिया जाता है एंड उन्हीं जगहों पे ऐसे यहाँ पर ब्लड बेन्स उगते हैं। एंड तुम्हें ये बता देता हूँ कि अगर तुम इन्हें खा लोगे ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा जहरीला लगेगा एंड मे भी तुम खाने पर तुम मर भी सकते हो। एंड इस बात पर शिफ्टी जो जान के सोचता है कि भाई कुछ यहाँ पर खाने के लायक नहीं है, एंड अपना सनी जो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा रहता, बिकॉज करेंटली वो यहाँ पर सारा पीस को थोड़ा सा इंजॉय कर रहा रहता है, बिकॉज आगे जाके उसकी ज़िंदगी में बहुत ही दिक्कतें आने वाली हैं। बिकॉज वो जानता था कि जब फाइनल जो वो स्टार्टिंग में इस वाले नाइटमेयर में आया ना, तो उसे बहुत सारे इंसानों के कंकाल दिखे एंड बंदा समझ सकता है कि जो चीज़ यहाँ पर हंगामा होने वाला है ना वो शुरू होने वाला है। एंड सनी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहता था एंड इसी के साथ इसकी जर्नी आगे कंटिन्यू होती है।
अचानक से हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे यहाँ पर चिल्लानों की आवाज़ आने लगती है एंड बहुत सारे यहाँ पर दम बहुत ज़्यादा दम धड़धड़ाने की आवाज़ आने लगती है। करेंटली हमें दिखाया जाता है कि कुछ यहाँ पर बहुत सारे जो स्लेव्स रहते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है एंड कोई भी यहाँ पर रात में इतना अच्छे से देख नहीं पा रहा रहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा रहता है। सारे गार्ड्स उठ के यहाँ पर देखने लगते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन सिर्फ सनी ही जानता है कि उनके साथ आगे जाके क्या होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि सनी जो अपने एट्रीब्यूट्स के साथ वो अच्छे से देख सकता है अंधेरा में, उसकी नज़र जाती है वो सारा का सारा मॉन्स्टर्स इंसानों पे जो वहाँ पर आ रहे रहते हैं। उसकी नज़र पड़ती है एक यहाँ पर इंसान पे जिसका सर रहता है ना, वो उसके सर क्या कहते हैं धड़ से पूरा अलग हुआ रहता है एंड बहुत सारा खून फैला हुआ रहता है। इस मोमेंट पे हमें दिखा देता है कि सारे जो सोल्जर्स रहते हैं ना, वो सबको बोलते हैं कि तुम सब अपने पैरों पे खड़े हो एंड अपने उस दीवार के पास जाके खुद को यहाँ पे प्रोटेक्ट करो। उस पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ यहाँ पर सेवरल यहाँ पर रहता है ना सोल्जर्स, जो सारे के सारे यहाँ पर जो रहते हैं ना वो स्लेव्स, उन सबको यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहे रहते हैं। उनमें से यहाँ पर सनी के यहाँ पर नजर जाती है एक स्लेव पे, एक सोल्जर पे, जो करेंटली उस वही बंदा रहता है जिसको सनी ने यहाँ पर सनी को यहाँ पर पहले चैप्टर में है ना उसके पीठ पे कोड़ा मारा था, जिसको करेंटली वो उस मॉन्स्टर की तरफ नज़र मारता है एंड वो इंसान को एक झलक नहीं लगता एंड उसका जो रहता है ना पूरा का पेट है पूरा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है उसका बॉडी, उसको पूरी तरीके से इतना दम खूना खून हो जाता है। ये सीन देखते हुए सनी जो देख रहा था उस क्रीचर की तरफ, वो क्रीचर पूरा का पूरा दम ऐसा दम मॉन्स्टर्स टाइप का लगता है ना, लाइक उसका यहाँ पर दो पैर रहते हैं एंड पूरा ऑलमोस्ट ये 4 फीट 4 मीटर जितना बड़ा रहता है। एंड इसके जो पैर रहते हैं ना ये बहुत ज़्यादा दम अजीब टाइप के लगते हैं, इसके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल हैंड जैसे लग रहे रहते हैं। साथ ही साथ इसका जो इंड रहता है ना बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग बोन क्लॉथ से बना हुआ रहता है एंड कुछ ज़्यादा ही एकदम भयानक लगता है, लाइक इतना ज़्यादा क्रीपी चीज़ उसने आज तक नहीं देखा। एंड उसकी जो आँख सर रहता है ना वो उसमें बहुत सारे 5-6 वो यहाँ पर मिल्की टाइप के यहाँ पर सफ़ेद उसकी आइस बने रहती हैं। एकदम ऐसा फील होता है कि एकदम इंसेक्ट जैसा, डिफरेंस से कुछ अलग नहीं लगता। ये सारा सीन देखते हुए सनी जो सोच रहा था कि भाई ये कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा किसी की गंदी किस्मत कैसे होगी, लेकिन उसके बाद इतना टाइम नहीं रहता बिकॉज बंदे को यहाँ पर करंटली खुद को यहाँ पर फ्री करके किसी तरीके से यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी रहती है। लेकिन सनी जो रहता है वो अपना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ अभी भी बंधे हुए रहते हैं एंड वो ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकता। लेकिन उसकी आंखों के सामने जो यहाँ पर ब्रोड इंसान रहता है ना स्लेव, वो दरअसल उस मॉन्स्टर एंड सनी के बीचों बीच में खड़ा रहता है एंड पलक झपकते बंदे का यहाँ पर शरीर रहता है ना वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है उस मॉन्स्टर के द्वारा। एंड सनी जो देख रहा रहता है कि उसका लास्ट रहता है ना वो यहाँ पर ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन उसकी गिरने की वजह से सनी का यहाँ पर एकदम बैलेंस बिगड़ जाता है एंड वो भी गिर जाता है। लेकिन उसके पास टाइम नहीं रहता ये सारा चीज़ पे पे अटेंशन करने के लिए बिकॉज उसे किसी तरीके से सर्वाइव करना है। एंड जो यहाँ पर सनी रहता है ना वो देख रहा रहता है कि भाई इस इंसान से मेरा यहाँ पर चेन बना हुआ रहता है, मैं कैसे यहाँ से निकलूँ। लेकिन सनी को यहाँ पर टाइम नहीं मिलता है यहाँ पर सारा का सारा चीज़ों को यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करने में। वो देख रहा रहता है कि ये इंसान को यहाँ पर हटाने का यहाँ पर उसको जिम्मा भी लेना है, साथ ही साथ उस किसी तरीके से कॉल करके ना वो यहाँ पर कोई शेल्टर यहाँ पर पाने की कोशिश करता है। ये सारा कुछ देखते हुए उसकी नज़र जाती है यहाँ पर शिफ्टी पे जो उसके पीछे खड़ा रहता है एंड उसका बहुत ज़्यादा एकदम हॉरिफाइंग एक्सप्रेशन बना रहता है ये सारा सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन सनी उसको थोड़ा हौसला देता है कि भाई तू कहाँ देख रहा है यार, तो छुप जल्दी से। एंड यहाँ पर ये लोग किसी तरीके से यहाँ पर बचने की कोशिश कर रहे रहते हैं। अपना सनी जो देख रहा था कि भाई ये क्या चल रहा है यार, मैं कैसे यहाँ पर सर्वाइव करूँ इतना एकदम भयानक सिचुएशन में। उन सब चीज़ों में सनी का यहाँ पर ध्यान जाता है उस चेन्स पे जिससे उसे बना रहता है एंड सनी कोशिश करता है कि भाई मैं कैसे यहाँ पर निकलने की कोशिश करूँ। लेकिन वो उसके पास कोई टाइम भी नहीं रहता बिकॉज जो मिस्टीरियस यहाँ पर मॉन्स्टर्स रहते हैं ना वो पूरा यहाँ पर मैसेकर करने लगते हैं, सारे के सारे यहाँ पर रहते हैं ना मॉन्स्टर्स, उन सबको यहाँ पर लेकर यहाँ पर सारे ह्यूमंस को मारने चल जाते हैं। उस बीच पे सनी का यहाँ पर जब अच्छे से वो नज़र मारता है ना उस क्रीचर पे, तो बंदे को यहाँ पर याद आता है कि जिस तरीके से उसको यहाँ पर नाइटमेयर के बारे में सिखाया गया है, जो नाइटमेयर के मॉन्स्टर्स रहते हैं ना उनके रैंक्स दिए रहते हैं, उनके अपने कैटेगरीज होते हैं। इसी के साथ जो मॉन्स्टर्स होते हैं ना उन्हें कहा जाता है यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर बीस्ट हो जाते हैं जिससे भयानक होते हैं मॉन्स्टर्स। उसके बाद आता है यहाँ पर डीमंस, फिर डेविल्स, फिर टायरेंट, फिर टेरर एंड फाइनली सबसे भयानक जिसे कहा जाता है ना वो होता है टाइटन्स। तो इन सब को यहाँ पर बहुत ही भयानक माना जाता है एंड फर्स्ट नाइटमेयर रहता है ना उसमें बहुत रेयर होता है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है ना तुम्हें बीस्ट या मॉन्स्टर्स मारने के लिए मिल सकते हैं। बहुत रेयर होता है कि तुमको सबसे डिफिकल्टी वाला भी दिया जाए ना तो तुम्हें एक डीमन दे दिया जाएगा जिसको तुमको मारना रहता है। लेकिन सनी जो आज तक नहीं सुना कि आखिर कोई किसी को भी यहाँ पर डीमन से भयानक कोई मिल चुका हो, लेकिन करेंटली उसकी आंखों के सामने जो खड़ा रहता है ना उसकी एबिलिटीज़ एंड उनके यहाँ पर पूरा शरीर को देखते हुए सनी समझ जाता है कि आखिर ये क्या है। ये एक टायरेंट रहता है
जिसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भयानक माना जाता है। एंड सनी सोच रहा था कि आखिर मेरे फर्स्ट नाइटमेयर में आखिर एक टायरेंट क्या कर रहा है, लाइक इतना पावरफुल, क्या मेरा एट्रीब्यूट जो फेटेड रहता है ये इतना भयानक है। एंड सनी के पास कुछ टाइम नहीं रहता है यहाँ पर सारा चीज़ सिचुएशन को देखने का, बिकॉज उसकी आंखों के सामने जो ब्रोड इंसान मर जाता है ना, एंड उसको मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। सनी कुछ ही को कोशिश करता है कि यहाँ पर शेल्टर से बचते बचाते वो निकलने की कोशिश करे, लेकिन उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि एक क्रीचर रहता है ना, वो जो रहता है ना माउंट यहाँ पर टायरेंट रहता है, उसके कुछ यहाँ पर मिनियंस भी रहते हैं जो सनी की तरफ बढ़ रहते हैं। एंड उसकी लाश जो लाश गिरता है ना, उन सबसे मैंगल होके है ना, वो सनी को यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहता है। लेकिन सनी जो यहाँ पर शिफ्टी एंड यहाँ पर जो स्कॉलर रहता है ना, उनकी मदद के साथ वो किसी तरीके से इन सबसे लड़ने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो उन लोग को बोलता है ना कि भाई जब बोलूँ तो ढकेलने की कोशिश करना। वो अपने चेन से उस मॉन्स्टर को यहाँ पर पूरा रैप करने की कोशिश करता है। एंड साथ ही साथ सनी यहाँ पर रहता है ना, जो उस मॉन्स्टर से किसी तरीके से बचने की कोशिश भी कर रहा रहता है। एंड बोलता है कि मैं जब बोलूँ इन सबको खींच के दम अपना ऐसा तरीके से खींचना ना कि तुम यहाँ पर है ना तुम्हारी ज़िंदगी डिपेंड हो इससे। एंड उस तरीके से वो चेन से उस छोटे से क्रिएचर को मार के है ना, उसको पूरा चेन से जंजीर से करके उसका पूरा दम घोट देता है। एंड इसी के साथ वो अपना इस नाइटमेयर का पहला क्रिएचर को वो मारता है, जिसपे जब वो मारता है ना तो उसका जो स्पेल होता है ना वो वापस से उसके कान में विस्पर करता है कि तुमने जस्ट यहाँ पर एक डॉर्मेंट बीस्ट को मारा है जो एक माउंटेन किंग का लार्वा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर टायरेंट रहता है ना, इसका नाम होता है माउंटेन किंग, एंड इनके जो मिनियंस रहते हैं ना वो लार्वा होते हैं। एंड इसी के साथ सनी का यहाँ पर जर्नी आगे कंटिन्यू होता है। उसने अभी जस्ट यहाँ पर एक लार्वा को मारा था, लेकिन उसका ज़िंदगी में अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें भरी हुई रहती हैं, बिकॉज जैसे ही मारता है ना उसका शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। एंड अभी उसकी आंखों के सामने बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लार्वास बने हुए रहते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अभी करेंटली जो टायरेंट रहता है ना वो भी सामने खड़ा रहता है। अभी दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारे के सारे जो फाइट्स चल रहे रहते हैं ना उसके लार्वा के साथ, एंड यहाँ पर बंदा को यहाँ पर नज़र पड़ता है कि वो कैसे यहाँ पर सर्वाइव करेगा। अभी के लिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो स्लेव्स रहता है ना वो मारे जा चुके हैं। एंड जो बचे कुचे लोग रहते हैं ना वो एस्केप कर जाते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से भाग जाते हैं। बट उनका यहाँ पर भागना मरने के बराबर ही रहता है, बिकॉज पूरे के पूरे यहाँ पर बर्फीले इलाके में उनके लिए अगर यहाँ से चला जाए ना तो वो सब के सब बचने वाले नहीं है। एंड एक ही रास्ता यहाँ पर रुकने का, वो है उन लोग के लिए यहाँ पर जो आग रहता है ना बॉन फायर, उसी के साथ, बिकॉज बर्फीले इलाके में ये लोग मारे जाएंगे। लेकिन उन लोग क्या ही कर सकता है, बिकॉज उन लोग की आंखों के सामने डायरेंट जो एक माउंटेन किंग उसका नाम दिया रहता है वो आंखों के सामने खड़ा रहता है। एंड एकदम पूरे एकदम गुस्सैल आंखों से सारा का सारा मैसेकर कर रहा रहता है। एंड उसके शरीर से बहुत सारे यहाँ पर मोर लार्वास भी निकल रहते हैं, जो सारे जो रहता है ना कॉर्ड्स, उन सबसे मिल के यहाँ पर एक अलग तरह का बीस्ट यहाँ पर डिस्कस्टिंग वाला बना रहता है। सनी जो सोच रहा था कि भाई मुझे उठा दो यार, मैं यहाँ पर ये सारा चीज़ नहीं सह पाऊंगा, लेकिन फिर भी बंदा यहाँ पर है ना कुछ मदद करने के लिए है ना अपने शिफ्टी एंड यहाँ पर स्कॉलर रहता है ना उनको खींचते खिंचाते वो आगे बढ़ते चल जाता है। उसकी नज़र पड़ती है कि यहाँ पर आगे यहाँ पर कुछ और भी लार्वास रहते हैं, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से खींचते खिंचाते वो आगे बढ़ता है। जहाँ पर सनी जो देख रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पर किसी तरीके से आगे निकलना पड़ेगा। सनी का नज़र जाता है कि एक जो यंग सोल्जर रहता है ना जिसको एक टाइम पे पानी ऑफर किया था, वो अभी भी यहाँ पर मॉन्स्टर सबके साथ लड़ रहता है एंड किसी तरीके से सर्वाइव कर रहा रहता है। जब ये अपना जो यंग फाइट सोल्जर रहता है ना वो लड़ रहा रहता है, उसकी नज़र यहाँ पर सनी पे जाती है एंड वो कुछ यहाँ पर सनी की तरफ फेंकता है एंड कहता है कि खुद को बचाओ। सनी जो सोच रहा रहता है कि आखिर वो जो यंग सोल्जर रहता है वो वापस चल जाता है मॉन्स्टर सबसे लड़ने के लिए। सनी जो समझ नहीं पाता कि उसके आंखों में हाथों में आखिर वो क्या चीज़ आया था, लेकिन जब वो नज़र मारता है ना वो एक छोटी सी यहाँ पर लोहे की यहाँ पर चीज़ रहती है। एंड फिर उसको रियलाइज़ होता है कि ये दरअसल की रहती है उसकी उसके सारे के सारे जंजीरों के यहाँ पर चाबी। एंड बंदा यहाँ पर है ना शिफ्टी एंड जो रहता है ना यहाँ पर स्कॉलर, उन दोनों की तरफ बुला के उन लोग को बोलता है कि भाई तू रुक, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो लोग यहाँ पर जंजीर खोलने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सनी जो देख रहा था लार्वा से बचते बचाते अपना हाथ उसके जो तर हो जाता है खून से, वो किसी तरीके से यहाँ पर अपना यहाँ पर सारे के सारे चीज़ों को यहाँ पर खोलता है एंड सारे जंजीरों को यहाँ पर आज़ाद करता है। जैसे ही वो यहाँ पर अपना चेन खोलता है ना शिफ्टी के साथ, तो शिफ्टी तो एकदम खुशी के मारे वो सोचता है कि भाई मैं फाइनली मेरे फ्रीडम मिल चुका है, मैं फ्री हो चुका हूँ। उसके बाद वो स्कॉलर को भी यहाँ पर आज़ाद करता है एंड बंदा फाइनली उसके हाथ यहाँ पर खुल जाते हैं। लेकिन अभी भी उसका यहाँ पर आंखों के सामने बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट चल रहा था है, बिकॉज उसकी आंखों के सामने 2 या 3 और यहाँ पर लार्वास आ जाते हैं जो मरते चल जाते हैं। लेकिन करेंटली अपना जो यंग सोल्जर रहता है ना वो सारे यहाँ पर लार्वास को किसी जगह से ठिकाने लगाता है। यहाँ पर इस मोमेंट पे शिफ्टी जो चिल्ला के कहता है कि भाई तुम लोग क्या इंतजार कर रहा है, भाग यहाँ से। लेकिन स्कॉलर बोलता है कि भाई मैं नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं एडवाइस करूंगा कि तुम यहाँ पर रुको। एंड बोलता है क्या कि तुम क्या मतलब कह रहे हो, हम लोग अभी नहीं भागेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। एंड स्कॉलर बोलता है कि क्यों, मतलब दरअसल बात ये है कि अगर हम लोग
अभी इसी वजह से जिंदा है ना, बिकॉज जो बॉन फायर रहता है ना हम लोग के सामने, वो यहाँ पर खड़ा रहता है। अगर वो नहीं रहेगा ना तो हम लोग बर्फ़ के मारे मर जाएंगे। इस वजह से हम लोग को यहाँ पर सूरज निकलने का इंतज़ार करना पड़ेगा, वरना यहाँ से भागना पूरा सुसाइड के बराबर रहेगा। सनी जो जानता है ये सारी की सारी बातें, लेकिन वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर रुके कैसे, बिकॉज करेंटली हम लोग यहाँ पर पूरे लार्वा से घिरे हुए रहते हैं। एंड सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ तो यहाँ पर माउंटेन किंग यहीं बॉन फायर के सामने खड़ा हुआ है। तो आखिर हम लोग यहाँ से कैसे बच के निकलेंगे। एंड अपना यहाँ पर जो शिफ्टी रहता है वो यहाँ पर सोच नहीं पाता कि आखिर तुम क्या चाह रहे हो, कि बर्फ़ से जम के मरना ज़्यादा बेहतर रहेगा, उस मॉन्स्टर के हाथों के सामने यहाँ पर खा जाना। बंदा अपना सोचता है कि आखिर क्या किया जाए। वही स्कॉलर बोलता है कि हम मॉन्स्टर भी हम लोग को यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन हम लोग को किसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। मे बी जो बचे कुछ सोल्जर्स हैं ना वो यहाँ पर उसको शायद हरा दे, लेकिन तब तक ये लोग क्या ही कर सकते हैं। सनी जो सोचता है कि आखिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो बंदा यहाँ पर अपना शेल्टर जहाँ पर छुपा रहता है ना उन दोनों के साथ, वहाँ से आगे निकलता है। बोलता है कि मैं ज़रा सा आगे जाकर नज़र मार के आता हूँ। एंड बाकी के दोनों उस पर नज़र मारता है कि भाई तो पागल हो गया है, तो बाहर जाके उस बीस्ट के आँख के सामने नज़र मारने जाएगा, तो जानना है तेरा क्या हो सकता है। लेकिन सनी इन सब की बातों पे ध्यान नहीं देता एंड वो आगे निकल जाता है। उसकी आंखों के सामने जो माउंटेन किंग रहता है ना, बंदा अपने भी अभी भी रियलाइज़ नहीं कर पाता कि उसके आंखों के सामने एक फिफ्थ कैटेगरी का एकदम भयानक सा, एकदम ड्रेडफुल फेयरसम एक टायरेंट रहता है। एंड उसका यहाँ पर सर्वाइव करने का चांस बहुत ही ज़्यादा लो रहता है। एंड ये जो इन रहता है ना, इसका यहाँ पर एक अवेक कैटेगरी होता है, मतलब सेकंड रैंक होता है यहाँ पर टायरेंट का। तो इन सब रैंक एंड टायरेंट के लिए भी अगर आप लोग को जानना हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अच्छे से इसका यहाँ पर एक्सप्लेन निकाल दूंगा, तभी आपको कन्फ्यूजन ना हो। बट अपना सनी जो सोच रहा रहता है कि भाई ये माउंटेन किंग से यहाँ पर लड़ना तो बहुत ज़्यादा एकदम मौत के बराबर होगा, लेकिन आखिर वो क्या ही कर सकता है, उसे किसी तरीके से तो यहाँ से बच के निकलना ही है। धीरे धीरे करके यहाँ पर बाकी के बचे कुछ सारे स्लेव्स रहते हैं ना वो मरते चल जाते हैं। एंड जो यहाँ पर बचे कुछ सोल्जर्स रहते हैं ना वो माउंटेन किंग से फाइट कर रहे रहते हैं। लेकिन इस सारे के सारे मोमेंट पर बंदा जानता है कि अगर सारे सोल्जर मारे जाएंगे ना तो बंदे का यहाँ पर जीने का सारा का सारा जो चांस रहता है ना वो खत्म हो जाएगा। तो उसे यहाँ पर कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। एंड इस मोमेंट पे जो यहाँ पर यंग सोल्जर रहता है ना, जो अभी भी माउंटेन किंग से यहाँ पर किसी तरीके से बचते बचाते लड़ रहा रहता है, अपना सनी वहाँ से निकलता है एंड बोलता है कि भाई तू क्या कर रहा है यार, तो यहाँ पर मारा जाएगा, तेरे को यहाँ पर आगे निकलना पड़ेगा या फिर भागना पड़ेगा। एंड सनी जो सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता हूँ। जिस मोमेंट पे यहाँ पर सब भाग रहे रहता है ना, अपना बंदा यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, वो माउंटेन किंग के आंखों के सामने आता है। एंड उसको यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि वहाँ पर जो बचे कुछ सोल्जर्स है ना वो अपनी जान बचा सके एंड बाद में इस लोग को यहाँ पर डिफेंड कर सके। लेकिन सनी जो यहाँ पर भागते हुए यहाँ पर वापस से दूर आ जाता है, एकदम क्लिफ के यहाँ पर एक पूरा का पूरा चोटी के पास आ जाता है, जहाँ से एकदम पूरा दूसरी तरफ खाई बना हुआ रहता है। लेकिन सनी जो सोच रहा था कि यहाँ पर उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर हेवी टाइप का वैगन बना रहता है। वैगन मतलब एक बहुत ही रहता है ना चार पाई वाला यहाँ पर गाड़ी। एंड इस बात पे यहाँ पर उस गाड़ी बहुत भारी रहता है, जिसको यहाँ पर चार बैल मिल के इसको यहाँ पर ढकेलते हैं। लेकिन करेंटली जो सनी रहता है ना वो सोच रहता है कि उसे कुछ तो यहाँ पर आइडिया निकालना पड़ेगा माउंटेन किंग से यहाँ पर लड़ने का। उस मोमेंट पे उसकी आंखों के सामने जो यंग हीरो जो अकेला बचा रहता है, बाकी सारे के सारे ऑलमोस्ट जो सोल्जर्स रहते हैं ना वो मर चुके रहते हैं। एंड जो हीरो रहता है ना वो बचा हुआ यहाँ पर किसी तरीके से टायरेंट के यहाँ पर क्लॉ से बचते बचाते वो स्वॉर्ड यूज़ कर रहा रहता है। वो यहाँ पर वापस से आता है जहाँ पर वो लोग का शेल्टर रहता है ना। अपना सनी यहाँ पर शिफ्टी एंड स्कॉलर रहता है ना, उन दोनों को यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बताता है कि मैं जब तुम लोग को बोलूँगा ना तो वहाँ जाके वो जो वैगन रहता है ना उसको धकेल के यहाँ पर ना खाई से गिराने की कोशिश करना। एंड सनी जो समझ नहीं सनी जो लोग को डिस्ट्रैक्ट करके इन्हें बोलता है एंड आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बाकी वो दोनों बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन वो लोग कर भी क्या सकते हैं। उसके बाद अपना सनी रहता है ना, जो अपने सारे के सारे जो चेन्स बने रहते हैं ना उन सबको वैगन से बांधने की कोशिश करता है। एंड उसका यहाँ पर प्लान रहता है कि ये सारे चेन्स को यहाँ पर माउंटेन किंग से यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करके उसके पैरों पे बांध देना, ताकि वो गिर जाए एंड मे बी उन लोगों को कोई चांस मिले उसको मारने का। इसके बाद सनी जो आगे बढ़ रहता है वो किसी तरीके से यहाँ पर लड़ते लड़ाते एंड बचते बचाते हैं ना, वो माउंटेन किंग के पैरों से बचते बचाते हैं ना सारे के सारे चेन्स को यहाँ पर रैप कर देता है उसके आसपास। जिस मोमेंट पे यहाँ पर जो हीरो रहता है ना वो अपना यंग सोल्जर, जिसको हीरो का टाइटल ही कह सकते हैं, तो अपना बंदा यहाँ पर उसको हीरो बुलाता है। एंड वो किसी तरीके से यहाँ पर सारे के सारे उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा रहता है। इस मोमेंट पे अपना बंदा यहाँ पर दम लगा देता है पूरी तरीके से एंड पूरा यहाँ पर फाइनली जो चेन वहाँ पर रैप कर रहा था ना वो कंप्लीट हो जाता है। एंड उसके बाद वो वैगन को पुश करने लगता है। लेकिन इस मोमेंट पे उन लोग को दम बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है, बिकॉज जो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा भारी रहता है उसको अभी भी यहाँ पर दम धकेल के खींचना बहुत उन लोग के लिए मुश्किल हो रहा रहता है। वो कोशिश करते हैं कि वैगन को किस तरीके खींचते खिंचाते रहे, लेकिन अपना जो शिफ्टी रहता है ना स्कॉलर, वो भी अपना यहाँ पर अपना दम लगा देते हैं। जिस मोमेंट पे अपना सनी उन लोग को इशारा करता है कि वैगन को गिरा दो। लेकिन अपना सनी जो सोच रहता है कि आखिर मैं क्या करूँ,
करूँ यार, मतलब वैगन बहुत भारी रहता है एंड उन लोग के पास टाइम बहुत कम रहता है। अगर यहाँ पर जो रहता है ना अपना यहाँ पर बंदा, यहाँ पर माउंटेन किंग, अगर उसको यहाँ पर टाइम मिल गया एंड अगर वो टाइम पे अपना चेंज हटा दिया तो उसका प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। लेकिन ये बात जो कर ही रहता है, उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि बंदे का यहाँ पर पैर फिसलता है एंड वो उसके यहाँ पर ट्रैप में गिरने ही लगता है। बट अपने सनी का प्लान सच में फेल हो जाता है। लेकिन यही कह सकते हैं क्योंकि जब उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है ना, माउंटेन किंग अपना बैलेंस वापस से ठीक कर लेता है एंड उसको जो ज़मीन पे गिरना चाहिए था वो उल्टा यहाँ पर चेन रहता है ना उसमें लिपट जाता है, लेकिन वो गिरता नहीं है। एंड जनी सनी जो सोच रहता है कि भाई मैं क्या करूँ यार, अब हम लोग का यहाँ पर आखिरी चांस भी खत्म हो गया है कि हम लोग उसको गिरा के उसको किसी तरीके से मारने की कोशिश करें। बट नेक्स्ट मोमेंट हमें दिखाया जाता है कि जो सारा का सारा चेन रहता है ना, जो माउंटेन किंग से लटपट रहता है, अपना वैगन रहता है ना, वो यहाँ पर क्लिफ से नीचे गिर जाता है एंड उसके घिंचते घिंचाते है ना अपना माउंटेन किंग भी है ना उससे लिपटाते हुए ना खाई से नीचे गिर जाता है, जो देखते हुए अपने सनी की यहाँ पर आंखें पूरे चीर जाती है, बिकॉज उसी की आंखों के सामने जो क्रीचर लोग के सामने पूरा मैसेकर कर दिया वो उसकी आंखों के सामने नीचे गिरा हुआ रहता है। एंड उसके बाद जो हीरो रहता है ना वो यहाँ पर जो आखिरी के मोमेंट पे है ना टायरेंट के लेग पे यहाँ पर मारता है ताकि उसका बैलेंस बिगड़ता एंड वो गिरता, वो सारा चीज़ मैनेज करते हुए वो किसी तरीके से यहाँ पर मैनेज कर लेता है एंड वो फाइनली वो लोग यहाँ पर माउंटेन किंग से बच जाते हैं। जब सनी यहाँ पर देखता है कि वो मॉन्स्टर उसके साथ नहीं है, खाई से नीचे गिर गया, अपना सनी जो यहाँ पर सारा सिचुएशन को रियलाइज कर रहता है, वो सोचता है कि ये विक्ट्री के साथ उसको यहाँ पर वापस से वो यहाँ पर विस्पर सुनाई देगा स्पेल से कि उसका यहाँ पर फर्स्ट नाइटमेयर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है एंड इसका यही मतलब हो सकता है कि ये जो मॉन्स्टर नीचे गिरा ना वो मरा नहीं है। अगर मरता तो अपने बंदे को यहाँ पर आवाज़ आता कि तुमने यहाँ पर एक यहाँ पर क्रीचर को यहाँ पर स्ले किया है। लेकिन सनी सोचता है कि चलो क्या ही कर सकते हैं, बंदा यहाँ पर अपना इतना कमज़ोर है, वो क्या ही लड़ेगा। लेकिन आखिर वो आगे जाके कर भी क्या सकता है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हीरो रहता है ना वो उन लोग की आंखों के सामने आता है एंड बोलता है कि भाई तू लोग खड़ा हो जा, नहीं तो यहाँ पर बर्फ़ से जम जाएगा। उसकी नज़र जाती है यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग बचे हुए रहते हैं, यहाँ पर बस हीरो, अपना स्कॉलर शिफ्टी एंड अपना सनी बचा हुआ रहता है। लेकिन इस मोमेंट पे अपना जो सनी सोच रहता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ना है, बिकॉज सनी का तो एक प्लान रहता है अपना यहाँ पर फर्स्ट नाइट को कंप्लीट करने का जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एंड किसी तरीके से जो हीरो उसको हेल्प करता है खड़े होने में, अपना यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पूरा एकदम मारा मारी हुआ है, सारे के सारे लोग मर चुके हैं बस इन लोगों के अलावा, फिर भी अपना यहाँ पर आगे बढ़ने के लोग अलावा कोई बचा हुआ नहीं रहता। सनी जो सोचता है कि भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ यार ये सब चीज़ों की परवाह करने के लिए। लेकिन उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि जब ये आगे बढ़ रहा रहता है ना, यहाँ पर हीरो जो सारा का सारा सिचुएशन देखने के बाद यहाँ पर अपने वापस से इन तीनों के साथ मिलता है एंड इन लोग से बात करने लगता है। अपना सनी जो इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता बिकॉज बंदे के पास कोई वर्ड्स नहीं रहता है कि आखिर कैसे बात करना है, कैसे यहाँ पर कंफर्टेबल रहा है, बिकॉज कुछ वक्त पहले ये लोग यहाँ पर सोल्जर एंड यहाँ पर सारे का सारा यहाँ पर स्लेव बने हुए रहते हैं। इस मोमेंट पे जो हीरो रहता है ना वो वापस कुछ मिनट बाद जाके बोलता है कि देखो जब सुबह सवेरा हो जाएगा ना तो हम लोग यहाँ पर बचा कुचा खाना लेंगे एंड पानी लेके यहाँ से वापस से नीचे की तरफ जाने लगेंगे, माउंटेन से नीचे। शिफ्टी जो बोलता है कि हम लोग आगे नीचे क्यों जाए, अगर नीचे जाएंगे तो तुम लोग फिर से हम लोग यहाँ पर जंजीर में बांध दोगे। लेकिन जो यंग सोल्जर रहता है ना वो बोलता है कि देखो अगर माउंटेन से हम लोग एक बार छोड़ के निकल जाएंगे ना तो तुम लोग अपने रास्ते चले जाना एंड मैं अपने रास्ते चल जाऊँगा, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर साथ चलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। एंड ये सोचने के बाद अपना जो रहता है ना अपना स्कॉलर रहता है बोलता है कि ठीक है हम लोग नीचे जाएंगे। बट ये सारी बातें जब डिक्लेयर हो ही रहती हैं अपना सनी यहाँ पर आवाज़ निकालता है जो कहता है कि हम लोग नीचे नहीं जा सकते। एंड ये बात सुनने पे अपना हीरो जो कंफ्यूज रहता है कि आखिर क्या मतलब है तुम्हारा, तो उसमें अपना शिफ्टी भी बोलता है कि भैया आप इसकी बात ना सुने, ये बच्चा सच में एकदम पगला चुका है, पक्का ये है ना गॉड से एकदम भिड़ा हुआ रहता है, ये बहुत पागल है एंड मैं यही कहूँगा कि इसकी बातों पे ना आए। लेकिन उस मोमेंट पे अपना हीरो रहता है ना जो पूछता है कि तुम दोनों सिर्फ इसी की वजह से ज़िंदा हो तो तुम लोग को इतना ज़्यादा इसकी बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अपना जो हीरो रहता है ना वो पूछता है कि मैं तुमसे जानना चाहूँगा कि हम लोग क्यों नहीं नीचे जा सकते। एंड सनी जो बताता है एकदम धीमी आवाज़ में कि जो मॉन्स्टर रहता है ना वो अभी तक मरा हुआ नहीं है। ये सुनने पे अपना जो हीरो रहता है पूछता है कि आखिर मॉन्स्टर नहीं मरा हुआ, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। सनी जो जानता है कि वो अभी कह नहीं सकता है डिक्लेयर कि वो माउंटेन की मरा है कि नहीं, बिकॉज उसको यहाँ पर विस्पर आया नहीं है, ये सारी चीज़ें तो वो इन लोगों को समझा नहीं सकता। लेकिन बंदा यहाँ पर पॉइंट करता है कि दरअसल जो मॉन्स्टर रहता है ना जो हम लोग को यहाँ पर ये सारा का सारा कैंप से मिलने से पहले ऊपर से नीचे गिरा था, तुम जानते ही हो कि वो इतना हाइट से गिरा फिर भी उसको कुछ यहाँ पर खरोच तक नहीं आया, तो तुम लोग कैसे इमेजिन कर सकते हो कि वो नीचे गिरने की वजह से वो मर सकता है। ये बात
सुनने पे किसी को भी यहाँ पर कोई अजीब नहीं लगता। एंड सनी फिर कहता है कि अगर वो जिंदा रहेगा ना तो पक्का वो यहाँ पर माउंटेन के नीचे ही रहेगा, तो अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो हम लोग के मरने के अलावा यहाँ पर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ। ये बात सुनने पे स्कॉलर ही बोलता है कि हाँ सही बात है, मैंने क्यों नहीं रियलाइज़ की ये बात। तो इस बात को सुनने पे अपना हीरो रहता है ना, बोलता है ठीक है, इसका यही मतलब है कि हम लोग को माउंटेन क्रॉस करके हम लोग को आगे निकलना पड़ेगा। एंड इसी के साथ ये लोग अपना यहाँ पर बात करने लगते हैं कि अगर मॉन्स्टर यहाँ पर जिंदा रहे ना तो वो बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबल है ना कि वो वापस आएगा। तो हम लोग के पास कोई भी आराम करने का टाइम नहीं है, सारी की सारी ज़रूरतों वाला सामान लेके हम लोग को जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, चाहे हम लोग सवेरा हो या ना हो। एंड इसी के साथ ये लोग आज रात के लिए हम लोग आराम भी नहीं कर सकता, तो ये लोग अपना सारा का सारा सामान इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है। हीरो सबको यहाँ पर सारा का सारा आइडिया देता है कि कुछ लोग यहाँ पर जाके है ना खाना पानी कपड़े एंड जितने भी आग जलाने का सामान है इन सब चीज़ को इकट्ठा करो एंड वापस इस जगह पे मिलो। एंड मैं जाता हूँ कुछ यहाँ पर जो बचे कुछ यहाँ पर बैल वगैरह रहता है ना उनके यहाँ पर खाना निकाल लेता हूँ, उन लोग का मीट थोड़ा सा निकाल के रखता हूँ ताकि हम लोग को ज़रूरत पड़ने पे काम आए। एंड इसी के साथ सबके सब यहाँ पर निकल जाते हैं। इसके बाद अपना जो सनी सोच रहा रहता है कि ठीक है आई मीन मैं क्या ही कर सकता हूँ, वो सारा का सारा चीज़ फॉलो करने लगता है। एंड कुछ देर के बाद सारा का सारा जो सामान रहता है ना वो अपना रहता है ना उसको यहाँ पर कंटेन करने के लिए निकल जाता है। उसकी नज़र जाती है एक यहाँ पर ओल्ड यहाँ पर वेटरन पे, मतलब वही बंदा जो एक टाइम पे उसको यहाँ पर एकदम कोड़ा मारा था, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर मरने की हालत पे आ चुका रहता है, उसको बहुत ज़्यादा एकदम इंजर्ड हुआ रहता है एंड वो मरने की कगार पे रहता है एंड उसका टाइम भी ख़त्म होने लगता है। लेकिन सनी जो सोच रहा था कि भाई कितनी आयरनी की बात है, यही इंसान रहता है जो कुछ वक्त पहले है ना इस कमज़ोर सनी पे नज़र मार के रखा हुआ रहता है, लेकिन अभी देखो कौन कमज़ोर बैठा हुआ रहता है, उसका हाथ बहुत कमज़ोर रहता है लेकिन वो कुछ पाने की कोशिश कर रहा रहता है। एंड सनी जो देखता है कि उसका जो रहता है ना एक टूटा हुआ यहाँ पर है ना तलवार रहता है जो उसके ज़मीन के आगे पड़ा हुआ रहता है, तो वो सोचता है कि क्या तुम इसकी तलाश कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि तुम वाइकिंग हो कि नहीं कि अपने यहाँ पर वेपन के साथ मरने का दिल रहता है। लेकिन बंदा अपना यहाँ पर एक मरे हुए यहाँ पर सोल्जर की है ना ख्वाहिश को ना पूरा ना करे ऐसा तो वो नहीं चाहता था, तो वो जाता है बोलता है कि चलो छोड़ो जो हुआ सो हुआ एंड बंदा यहाँ पर तुम्हें मरते हुए देखेगा, ये मैंने वैसे प्रॉमिस किया ही था तुमको। एंड उसी के साथ वो उस ब्लेड को उठाता है एंड उस बंदे ओल्ड मैन रहता है ना उसके गले को यहाँ पर चीर देता है ताकि उसका सारा का सारा प्रेन रहता है ना जिसे वो तड़प के मर रहा रहता है वो चला जाता है। एंड इसके बाद जो सनी सोच रहा था कि पहली बार आज मैंने यहाँ पर अपना एक इंसान को मारा है, लेकिन बंदे को उतना गिल्टी फील हो ही नहीं रहता है बिकॉज उसकी ज़िंदगी अभी शुरू ही हुई है, पता नहीं वो उसके आगे जाके क्या क्या उसको मारना पड़ जाएगा। एंड जब मारता है ना तो स्पेल रहता है ना उसको यहाँ पर कहता है कि तुमने एक यहाँ पर डॉर्मेंट ह्यूमन को मारा है एंड इस वजह से तुमको यहाँ पर अप्रिशिएट किया जाता है। अपना सनी जो सोचता है कि हाँ ये बात भी सही है बिकॉज इंसान भी रहता है ना वो भी एक तरह के यहाँ पर बीस्ट ही कहलाएंगे, तो उस वजह से ये कहने की कोई आम बात नहीं है। बट वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज तब होता है ना जब वो सारा का सारा आवाज़ ख़त्म होता है ना उसको फिर से एक आवाज़ आती है एंड कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर मेमोरी रिसीव हुआ है। लेकिन सनी जो यहाँ पर सोच रहा रहता है कि भाई मेरे को यहाँ पर फाइनली एक मेमोरी मिल चुका है, तो वो नज़र मारता है तो मेमोरी का नाम लिखा रहता है यहाँ पर सिल्वर बेल। एंड सनी जो इतना डिसअपॉइंटेड रहता है कि भाई क्या मतलब कि मैं एक्सपेक्ट ही क्या कर रहा था मेरे लक से, मतलब उसको लग रहा था कि उसको कोई आर्मर या फिर कोई तलवार मिल जाता है, लेकिन उसको मिली क्या, एक घंटी। घंटी का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि एक छोटा सा मेमेंटो रहता है जो तुम्हारे एकदम लॉस्ट लॉन्ग घर का रहता है, इसको बजाने पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ईज भी मिल सकता है एंड तुम्हें यहाँ पर दूर तक कोई भी सुन सकता है। ये बात सुनने पे अपना सनी सोचता है कि भाई कितना यूजलेस चीज़ मेरे को मिला, लेकिन मेरा पहला मेमोरी था एंड इतना ज़्यादा बेकार मिला, आखिर इसको मैं रख के क्या ही करूँगा। लेकिन बंदा एटलीस्ट कुछ तो उसको मिला तो वो उसको रख लेता है। इसके बाद बंदा रहता है ना जो यहाँ पर मरा हुआ इंसान रहता है उसका यहाँ पर फर देखता है, जिस तरीके से वो जो विप मारता है ना उसको कोड़ा इंसान, उसका यहाँ पर देखता है कि बहुत ज़्यादा एकदम बेहतरीन सा एक कपड़ा पहना रहता है एंड अपना सनी जिसके पास कुछ अच्छा खासा पहनने के लिए है नहीं, बर्फ़ से जूझ रहा रहता है, तो वो उसका कोट निकाल के खुद पहन लेता है। लेकिन सनी देख रहा रहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खून है, खून यहाँ पर लगा रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा खून की स्मेल भी आ रही रहती है, लेकिन बंदा क्या ही करेगा, उसके शरीर से भी खून का स्मेल आ ही रहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है एंड वो पहन लेता है। इसके बाद बंदे को बस एक ही माइंड में टारगेट रहता है कि उसे किस तरीके से सर्वाइव करना रहता है। एंड कुछ वक्त के बाद ये लोग यहाँ पर वापस से गैदर होते हैं एंड अपने यहाँ पर माउंटेन में आगे बढ़ने के लिए ये लोग निकल जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपना जब जर्नी आगे कंटिन्यू करता है ना तो इन लोगों को आगे जाके कोई रोड नहीं मिल रहता है जिसमें ये लोग पहाड़ को यहाँ पर पार कर सकता है। एंड जो सारा का सारा मैसेकर वाला सीन ये लोग छोड़ के आगे बढ़ रहा रहता है ना रात के बाद, तो अभी करेंटली ये लोग जब आगे ट्रैवल कर रहे रहते हैं ना तो उस मोमेंट पे यहाँ पर सबके सब बढ़ते हुए है ना अपना जो स्कॉलर रहता है ना वो बोलता है कि हम लोग को कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा। एंड जो अपना सेफ्टी रहता है ना जो सोच रहता है कि हाँ सही बात है, हमें यहाँ पर सारा का सारा कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा एंड कुछ हम लोग को बोझ कम करना पड़ेगा।
वो यहाँ पर हीरो से यहाँ पर दरख्वास्त करता है कि सर जी आप, ये जो लड़का है ना ये बहुत कमज़ोर है एंड हम लोग को यहाँ पर पूरा यहाँ पर खींच रहा है, अगर ये इतना धीरे धीरे चलता रहेगा ना तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे एंड ये बहुत अजीब है। मैं तो कहता हूँ कि इससे यहाँ पर बहुत ही गंदी वाइब्स भी आ रही रहती है, तो मैं एक काम करता हूँ ना कि इसको यहाँ पर ठिकाने लगा देता हूँ ताकि हम लोग और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सके। लेकिन जो यंग सोल्जर रहता है ना बोलता है कि भाई तू मेरे को यहाँ पर इस तरीके से ऐसा ऐसा यहाँ पर बात नहीं कहो, अभी हम लोग को जर्नी में मे बी ये आगे हम लोग को काम आ सकता है, तो मे बी हम लोग को यहाँ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। ये बात सुनने पर अपना जो स्कॉलर रहता है ना बोलता है ठीक है देखते हैं, एंड उसी के साथ यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग आगे बढ़ते हुए ये लोग को आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो वो लोग सोच रहे थे कि एटलीस्ट तुम लोग को इंडोर करने की ज़रूरत है। तो बोलता है कि आखिर आपका कहने का क्या मतलब है। जहाँ पर वो लोग आगे बढ़ते हैं ना, जहाँ पर उन लोग को कोई रास्ता नहीं मिलता, तो उन लोग को आखिर में आगे जाके ना एक स्लोप दिखाई देता है जो पहाड़ पे ऊपर जा रहा रहता है। तो उन लोग को बस एक ही रास्ता रहता है उसे इसको पार करने का। एंड उसके बाद बता रहा रहता है अपना स्कॉलर कि दरअसल मेरे को जहाँ तक आइडिया है ना, यहाँ पर पुराने वक्त में यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पाथ बने रहते थे आगे बढ़ने का, लेकिन लगता है वो सारे के रास्ते मिट चुके रहते हैं। तो मे भी अगर हम लोग थोड़ा ऊपर पहुँच सके ना तो हमें वो रास्ता दिख सके एंड हम लोग किसी तरीके से इस माउंटेन को क्रॉस करके निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा मिट चुका रहता है, तो उन लोग को थोड़ा और ज़्यादा ऊपर चढ़ने की ज़रूरत है। एंड इसी के साथ शिफ्टी जो नज़र मारता है इस पहाड़ पे बोलता है कि तुम चाह रहे हो कि हम लोग इसको बड़ा पहाड़ चढ़ के ऊपर जाए। एंड अपना स्कॉलर बोलता है कि तुम्हारे पास कोई और तरीका है तो बताओ, लेकिन उसके पास कोई तरीका रहता नहीं है। एंड इसी के साथ ये तीनों का यहाँ पर हीरो के साथ ये लोग अपना क्लाइंबिंग शुरू कर देते हैं। ये क्लाइंबिंग कंप्लीट होते होते यहाँ पर अपना सनी जो देख रहता है कि इन लोग का टाइम इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहता है, अपना सनी जो सोचता है कि भाई क्या है यार, मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे को इतनी गंदी यहाँ पर किस्मत क्यों मिली है। लाइक उसको जब यहाँ पर इमेजिन हुआ था कि उसका फर्स्ट यहाँ पर नाइटमेयर आएगा तो उसे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, वो अवेक होगा, उसका यहाँ पर आगे जाके बहुत सारा बेहतरीन सा उसका सपना कंप्लीट होगा। बंदे को इतना आइडिया तो नहीं रहता है कि आखिर नाइटमेयर कैसे होते हैं या फिर कैसे इंसान उतना प्ले करता है। दरअसल ये जो नाइटमेयर रहता है ना, अगर तुम अपने पहले नाइटमेयर को कंप्लीट कर लेते हो ना तो तुम्हारा यहाँ पर आधा से ज़्यादा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, तुम यहाँ पर एक स्लीपर कहलाते हो। एंड अपना यहाँ पर जब फर्स्ट नाइटमेयर जो लोग कंप्लीट कर लेते हैं ना उसके बाद तुमको अपना विंटर सोलवेट कंप्लीट करना रहता है, जिसके बाद तुम यहाँ पर एक ड्रीमर के बाद यहाँ पर एक अवेक बन जाओगे। एंड एक बार जो अवेक बन जाता है ना उसकी किस्मत तो रंग लाती है, बिकॉज उसके बहुत सारे यहाँ पर पैसे कमाने के यहाँ पर जरिए रहते हैं। एंड सनी अपना फाइनली शायद से कुछ अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन ये सोचने के बाद जब बंदे की किस्मत इतनी गंदी होती है, बिकॉज उसके उसके नाइटमेयर में सिर्फ और सिर्फ घटिया से घटिया चीज़ें ही हुई, चाहे उसको एकदम गंदा सा यहाँ पर सिचुएशन दिया गया, एकदम बुरे से बुरे यहाँ पर ह्यूमंस दिए गए, चाहे उसको बहुत सारे यहाँ पर मल्टीपल यहाँ पर ना क्रीचर उसको फाइट करने के लिए मिल जाए, चाहे माउंटेन किंग ही को क्यों ना हो, लेकिन बंदा को यहाँ पर कैसे उसको सर्वाइव करना है ये तो देखने में उसको बहुत दिक्कतें होगी। एंड बंदा यहाँ पर अभी सोच नहीं सकता है कि मेरे से ज़्यादा बुरी किस्मत दुनिया में किसी की होगी। एंड अपना यहाँ पर सोचता है कि चलो छोड़ो, जितनी भी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब सिचुएशन मेरे को दी गई है ना, इसका मतलब मेरे को बैलेंस्ड, मेरे को यहाँ पर बेहतरीन सा रिवॉर्ड मिलेगा। तो मुझे किसी तरीके से अपना एस्पेक्ट को एबिलिटी यहाँ पर लाना ही होगा, तभी मैं यहाँ पर शायद से कुछ बेहतरीन बन सकूँ एंड अच्छी ज़िंदगी भी जी सकूँ। लेकिन करेंटली बस उसके आंखों के सामने बस एक ही रास्ता बचा है कि वो किस तरीके से इसको सरवाइव करेगा। एंड इसी के साथ वो आगे बढ़ते चल जाता है। लेकिन इसकी तरह वो जब आगे बढ़ता है ना उसे बहुत दिक्कतें भी होती है ये पूरा का पूरा पहाड़ चढ़ने में। लेकिन करेंटली यहाँ पर रात भी आने लगती है तो वो लोग किसी तरीके से आगे निकलता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, जहाँ पर रात भी आने लगता है, तो यहाँ पर अपना सब के सब थक जाते हैं। एंड उस मोमेंट में यहाँ पर हीरो रहता है ना, वो ऊपर चढ़ने के बाद उसे एक सही जगह दिखाई देती है जहाँ पर वो रात के लिए कैंप कर सकता है। तो वो यहाँ पर सबके सब यहाँ पर बोलते हैं कि आज यहाँ पर हम लोग रुकने वाले हैं। शिफ्टी वहाँ पहुँचते ही एकदम कोलैप्स कर जाता है, उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगती है। एंड बहुत ज़्यादा एकदम थके हालत में है ना, वो यहाँ पर बचा कुचा उन लोग का जो पानी रहता है ना वो पीते चल जाता है। एंड हीरो उसको बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर पानी बचा के रखने की ज़रूरत है। लेकिन शिफ्टी बोलता है कि क्यों, हम लोग जब भी चाहे यहाँ पर बर्फ़ को यहाँ पर पिघला के उसको पानी बना ही सकते हैं। लेकिन हीरो बोलता है कि देखो ऐसा कोई टाइम आ सकता है ना जब हम लोग को यहाँ पर फायर लगाने की भी बहुत दिक्कतें हो, लाइक हम लोग को कोई अनवांटेड यहाँ पर चीज़ें ना चाहिए जो फायर से अट्रैक्ट हो जाए। एंड इसी के साथ वो लोग आगे बढ़ने का यहाँ पर प्लान बनाने लगते हैं। इसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ रहते हैं ना, यहाँ पर जिस तरीके से ये लोग पहला क्लैम्प बनाते हैं, एंड उसी के बाद अपना शिफ्टी एंड स्कॉलर दोनों सो जाते हैं। अपना हीरो बोलता है कि तुम लोग को यहाँ पर एक काम करते हैं, ये दोनों तो सो चुके हैं, एक काम करता हूँ तुम पहले आराम कर लो, उसके बाद मैं यहाँ पर तुम सार का सार नज़र रखूँगा, फिर जब मैं सोऊंगा तो तुम नज़र रख लेना। तो इसी के साथ ये लोग यहाँ पर सारे के सारे आराम करने बैठ जाते हैं।
एंड सिर्फ सनी ही अकेला यहाँ पर जागा हुआ रहता है। उसको यहाँ पर नींद भी नहीं आ रहा रहता है एंड बंदा सोचता है कि आखिर क्या किया जाए आगे जाके। वो यहाँ पर पूरे अंधेरे पूरे के पूरा अंधेरा रहता है ना, तो बंदे को सिर्फ नज़र दिखाई देता है बिकॉज वो ऑब्वियसली रात में देख सकता है। तो वो थका हारा रहता है ना, तो वो ऐसे ही कैंप से बाहर निकलता है एंड उसके बाद जो खाई जो पूरे और पहाड़ वो लोग चढ़ते हुए आ रहे रहता है ना, वो नीचे की तरफ देखता है। एंड बंदा कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा डर जाता है बिकॉज जिस जगह पे यहाँ पर पूरा का पूरा खून खराबा हुआ था ना, माउंटेन किंग वापस आ चुका रहता है एंड वो यहाँ पर बचे कुछ जितनी भी लाशें रहता है ना, उन सबको खा रहा रहता है एक एक करके। ये सब कुछ करते देखते हुए अपना जो सनी रहता है जो बहुत डर जाता है, अचानक से उसके पैर से एकदम स्लिप होते हुए एक पत्थर नीचे की तरफ गिर जाता है। एंड ये गिरने के वजह से जो रहता है ना टायरेंट, वो अपना सर ऊपर की तरफ देखता है एंड एकदम आंखों के सामने एकदम सनी को एकदम देख रहा रहता है। सनी जो पूरा का दौरान डर जाता है, एकदम हिल नहीं पाता है, एकदम स्कैर होता है कि आखिर क्या ज़रा सा भी आवाज़ से वो कहीं मेरे को सुन ना ले। लेकिन उसके बाद बंदा यहाँ पर उसको रियलाइज़ होता है कि जो टायरन रहता है ना, वो उसकी तरफ एकदम डायरेक्टली देख रहा रहता है लेकिन कुछ नहीं कर रहा रहता है। कुछ सेकंड बाद है ना, अचानक से वो जो रहता है ना टायरेंट, वो वापस से है ना अपना जो सारा का सारा जो शरीर रहता है ना सारे के सारे स्लेव्स का, उनको खाने लगते हैं एंड सनी पे ध्यान नहीं देता। उस मोमेंट पे सनी को रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये बात है, जो टायरेंट रहता है ना वो दरअसल अंधा होता है। उसके पास पाँच छः आंखें भले ही है लेकिन वो यहाँ पर अंधा रहता है एंड जो रात में इतना मैसेकर हुआ ना, वो सिर्फ और सिर्फ आवाज़ों पे इतना ज़्यादा यहाँ पर पूरा का पूरा चीज़ किया। लेकिन सनी को यहाँ पर आइडिया रहता है कि जिस तरीके से इतना ज़्यादा बेहतरीन होने के इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद उसके पास इतने ज़्यादा कम ऑप्शन रहते हैं, अगर वो थोड़ा स्मार्ट होता ना, तो जब सनी उस पर यहाँ पर इतना चेन सब बांध रहा रहता था, तो वो किसी तरीके से चेन से निकल सकता था, लेकिन उतना ज़्यादा बेहतरीन भी नहीं है। लेकिन चलो छोड़ो, उसको किसी तरीके से यहाँ पर सवेरा होने के बाद आगे निकलना भी होगा। एंड जब सवेरा होता है ना, तो उसके बाद यहाँ पर सार सबका सब नज़र है ना सनी पे जाता है, तो सब पूछ रहे थे कि क्या तुमको कोई दिक्कत हो रही है। जहाँ पर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब सवेरा होता है ना, तो उस मोमेंट पे शिफ्टी की जो कंडीशन रहती है ना, बहुत ज़्यादा बेकार होने लगती है एंड बहुत ज़्यादा है ना डेडली होने लगता है। तो उस मोमेंट पे है ना सब पूछते हैं स्कॉलर्स की तुम्हारा हालत ठीक तो है ना। जब बोलते हैं कि बस मुझे लगता नहीं, मे बी मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा, मे बी थोड़ा सा थक हारा हूँ और कुछ नहीं। एंड उस बात पे ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अपना जो सनी रहता है जो आगे बढ़ने लगता है, हीरो उसकी तरफ पूछ रहा था कि क्या तुमने रात में सोया। जब वो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं सोया, तो वो पूछता है कि आगे क्या बात है तुम इतना ज़्यादा तुम खामोश हो। तो सनी बोलता है कि जो मॉन्स्टर रहता है ना, उसने रात में सारे के सारे जो मरे हुए इंसान थे ना, उन सबको खा लिया। एंड हीरो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो बोला कि मैंने सुना था उनकी सारी की सारी आवाज़ें, ये सारा का सारा कुछ। एंड इस बात पे जो हीरो रहता है ना, जो हल्का सा यहाँ पर चट्टान के पास जाके नीचे की तरफ देखता है, तो उसे यहाँ पर सारा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है एंड सारा का सारा। जिसके बाद अपना जो हीरो रहता है ना, ये सारा सिचुएशन देखने के बाद बोलता है कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर जो मॉन्स्टर रहता है ना, उसने अगर सारे के सारे लाशों से उसने अपना पेट भर लिया ना, तो वो फिर हम लोग की तरफ बढ़ेगा। एंड इस वजह से हम लोग को जल्दी से जल्दी यहाँ पर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा अगली रात से होने से पहले। एंड इसी के साथ वो लोग यहाँ पर एकदम बढ़ते चल जाते हैं। लेकिन इस मोमेंट में शिफ्टी एंड स्कॉलर जो भर भर के पानी पी के यहाँ पर आगे बढ़ रहे रहते हैं, अपना हमें दिखाई देता है कि ये लोग पूरा का पूरा चट्टानों को बढ़ते बढ़ाते यहाँ पर और ज़्यादा ऊंचाइयों की तरफ जाने लगते हैं। शिफ्टी की हालत बहुत ज़्यादा एकदम ख़राब होने लगती है एंड बंदा और पीछे होते चल जाता है। उसका एकदम शरीर का सारा ताकत रहता है ना, वो उसको छोड़ रहा रहता है। एंड सनी को बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें भी आने लगती है उसके शरीर से एंड उसका एकदम हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि उसका यहाँ पर थोड़ा सा होश गुम होता है एंड बंदे का यहाँ पर एकदम रहता है ना बैलेंस, वो बिगड़ जाता है। एंड उसी के साथ जब तक वो अपना सनी पीछे मुड़ के देखता, बहुत लेट हो चुका रहता है बिकॉज करेंटली उसका शरीर लिपटे लिपटाते यहाँ पर है ना पत्थरों से टकराते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है। एंड जो शिफ्टी रहता है जो उन लोग के साथ इतना रहता था, वो मर चुका रहता है। एंड इसी के साथ ये जो चार लोग रहते हैं, ये अब सिर्फ तीन बचे रहते हैं। ये सारा का सारा सीन देखते हुए अपना स्कॉलर बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुमने, वो सनी की तरफ देखता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने बहुत सारा सामान हम लोग का सप्लाई लिया हुआ था, उसने नहीं, नहीं तो हमें बहुत सारी दिक्कतें होती। एंड उस बात पे वो कहने लगता है कि चलो इस बंदे को यहाँ पर आराम मिले, रेस्ट इन पीस मेरा दोस्त। एंड इनकी बातें चल रहती है। लेकिन सनी जानता है कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्री का यहाँ पर ज्ञान बांटते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा नीची टाइप के इंसान होते हैं। एंड इस वजह से यहाँ पर स्कॉलर पे भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। इसके बाद हीरो अपना कहने लगता है कि हमें अब चलना चाहिए, नहीं तो हम लोग का भी ऐसा ही हाल होगा। एंड इसके साथ
अपना यहाँ पर सबके सब आगे बढ़ रहते हैं। जैसे ट्रैवल करते करते जब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं ना, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद ये लोग किसी तरीके से आगे पहुँचने लगते हैं। इस मोमेंट पे इतना ये लोग ऊंचाई पे पहुँच जाते हैं ना कि ये लोग को सांस लेने में भी तकलीफ होती है, एंड सनी को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिजीनेस एंड बहुत ज़्यादा नॉस्टिया भी आने लगता है। ये सब कुछ होते हुए अपना बंदे का यहाँ पर और ज़्यादा हालत ख़राब होता है कि जितना वो लोग ऊंचाई पे आ रहता है ना, हवाएं उतनी ज़्यादा ठंडी होने लगती है। एंड उस मोमेंट पे अपना सनी को जो बहुत ज़्यादा बर्फीला टाइप का भी फील हो रहा रहता है, कि ऐसा लगता है कि वो बर्फ़ के एकदम चट्टान पे चढ़ रहता है, एंड जो कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा रहता। इसके बाद ये लोग अपना ट्रैवल करते करते किसी तरीके से ऊपर पहुंचने पर जब ये लोग को यहाँ पर कुछ रास्ता मिलता है ना जहाँ पर वो लोग चल सके, उस मोमेंट पे अपना स्कॉलर रहता है ना, वो यहाँ पर अपना सामान नीचे रखता है एंड कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था। जहाँ पर हीरो पूछ रहता है कि मैंने कहा ना, अभी हम लोग का आराम करने का टाइम नहीं है, चलो यहाँ पर। लेकिन अपना स्कॉलर बोलता है कि देखिए मुझे कुछ टाइम दीजिए, मुझे कुछ कहना है। एंड पूछता है कि क्या बात है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना सनी जो पीछे मुड़ के देखता है एंड कहता है कि दरअसल वो जा चुका रहता है। ये बात सुनने पे अपना यहाँ पर स्कॉलर रहता है ना, वो पूछता है कि क्या बात है, तो बोलता है कि वो जो शरीर रहता है ना शिफ्टी का, वो जा चुका है। एंड इसी के साथ समझ जाते हैं कि अच्छा हाँ सही बात है, मतलब कि वो जो शिफ्टी का नाम रहता है ना, इन लोगों को पता नहीं रहता कि हाँ मैं उसको ना शिफ्टी बुला रहता हूँ, ना ही किसी को मतलब रहता है। तो वो बताता है कि जो यहाँ पर आगे जाके रहता है ना, जो मॉन्स्टर रहता है, वो दरअसल हम लोग को फॉलो कर रहा है। बिकॉज जिस जगह पे यहाँ पर अपना स्कॉलर गिरा था ना, उसका यहाँ पर लाश वहाँ पर गायब है। एंड इसका मतलब कि वो यहाँ पर हम लोग के पीछे पीछे रास्ता हम लोग को कर रहा रहता है। तो उस बात पे यहाँ पर बोलता है कि हाँ बात तो सही है, एंड इस तरीके से हम लोग को किसी तरीके से निकलना पड़ेगा। लेकिन उस बात पे अपना स्कॉलर बोलता है कि मेरे हम लोग को यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग के पास एक तरीका और है। एंड वो यहाँ पर हीरो को सजेस्ट करता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो अपना स्कॉलर बताता है कि दरअसल ये सारा का सारा जो रहता है ना बीस्ट, ये हम लोग को एक दिन के अंदर इतना हम लोग के पास पहुँच गया। इसका सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी रहता है, पहला कि ये इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि हम लोग को इतना ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पा रहा है, या दूसरा ये हम लोग को खून की स्मेल से यहाँ पर फॉलो कर रहा है। एंड अपना सनी समझ जाता है कि आखिर ये स्कॉलर कहने का इसका क्या तरीका रहता है, एंड वो जानता था ये मोमेंट आने वाले ही रहता है। तो इस बात पे अपना जो रहता है ना बंदा यहाँ पर रहता है स्कॉलर, वो बोलता है कि देखिए हम में से किसी एक को यहाँ पर मुड़कना पड़ेगा, एंड इसका यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर रास्तों को यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पर आगे निकल सकते हैं। एंड बोलता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। तो उस बात पे यहाँ पर अपना जो रहता है ना बताता है कि हमें इस बच्चे को और ज़्यादा ब्लीड कराना पड़ेगा, एंड इसे किसी दूसरे रास्ते पे भेजना पड़ेगा, ताकि ये उसको किसी तरीके से भटका सके, एंड इसके सेक्रीफाइस से हम लोग की जान बच सकती है। सनी जो मैड भी नहीं होता, बोलता है कि बात सही है, लाइक मैं जिस तरीके से इतना ज़्यादा दम घिनौना हूँ, जिस तरीके से खून से लिक्विड हूँ, मेरे को यहाँ पर पता था कि ये बात ये ज़रूर ना कभी कहेगा। लेकिन बंदा अपना सोचता है कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन उस मोमेंट पे जो अपना हीरो रहता है ना, बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा हेस्टी होने की ज़रूरत नहीं है। ये सेम बात यहाँ पर अपना हीरो ही बताया था कि इस बच्चे का आगे जाके कोई काम आ सकता है, एंड में भी यही काम इस लोग का यहाँ पर वेट कर रहा था। जिस बात पे यहाँ पर जो यंग सोल्जर रहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं इसको ब्लीड करवाऊँ, जहाँ पर स्कॉलर बोलता है कि वो मॉन्स्टर हम लोग को इस वजह से इतना ज़्यादा पीछा कर पा रहा है ना, बिकॉज हम लोग यहाँ पर ये रहता है ना माउंटेन, उसको पास करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मॉन्स्टर पक्का हम लोग की खून का स्मेल सुन के है ना हम लोग की तरफ पहुंच ही जाएगा, जब तक हम लोग उसको यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। एंड इसका एक ही तरीका है कि हम में से किसी एक को रुक के है ना उसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि हम में से दो लोग आगे बढ़ सके। एंड उससे पूछता है कि ठीक है तो तुम क्या कहना चाहते हो। तो बोलता है कि मुझे बहुत दुख लगता है, लेकिन हम लोग के पास कोई तरीका भी नहीं है, हमें इस बच्चे को मारना पड़ेगा, तभी हम लोग अपनी जान बचा सकेंगे। एंड मे बी इसकी सेक्रीफाइस से इसको भगवान इसका कुछ भला कर दे आगे जाके। एंड ये बात सुनने पे अपना सनी बोल रहा था कि भाई इसका मैं समझ चुका हूँ कि कितना मेरे को अबैंडन करने वाला है। लेकिन अब ये सारा का सारा डिसीजन रहता है ना, वो हीरो पे डिपेंड करता है कि हीरो क्या करेगा। सनी जो करेंटली इन लोग के रास्ते का एकदम कांटा बन के रह चुका है, वो सोचता है कि आखिर क्या करना है। लेकिन उस मोमेंट पे सारा का सारा डिसीजन रहता है ना, वो हीरो पे डिपेंड करता है कि हीरो यहाँ पर स्कॉलर की बात सुन के उसको मारेगा कि नहीं मारेगा। लेकिन उस मोमेंट पे हीरो रहता है ना, वो बोलता है कि मेरा तुमसे एक सवाल है। एंड स्कॉलर पूछता है कि हाँ क्या बात है। तो बोलता है कि तुमने कहा कि तुम दोनों में से किसी एक को यहाँ पर सेक्रीफाइस होना पड़ेगा, लेकिन आखिर उसे ही क्यों। मैं जिस तरीके से जान सकता हूँ कि तुम भी यहाँ पर मरने की कगार पे पहुंच चुके रहते हो, स्कॉलर की भी हालत बहुत ख़राब हो रही रहती है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट क्वेश्चन रहता है, जिस बात पे यहाँ पर बोलता है कि जब वो स्कॉलर रहता है ना, वो कहता है कि देखो जब पहली अटैक हुआ था ना, तो इस बंदे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोड़ा पड़ा था, जिस वजह से इसके शरीर से खून बह रहा था। एंड अटैक होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा खून से लिपट था। इस वजह से इसका जो क्लोक रहता है ना, वो खून से एकदम सना हुआ रहता है, एंड इस बच्चे से एकदम खून की बहुत ज़्यादा एकदम ज़ोर सी महक आ रही रहती है। एंड ये हम लोग को आगे जाके खतरे में डाल ही देगा, इस वजह से इतना बेस्ट ऑप्शन रहता है कि हम इसको ठिकाने लगा दें। एंड अपना सनी जो सोच रहा था कि भाई इसने बहुत सही रीज़न ही दिया है, लेकिन अपना जो हीरो रहता है बोलता है कि बात सही
है। लेकिन तुम्हारे ये पूरे लॉजिक में एक अनरिजनेबल बात है जो तुमने यहाँ पर डिस्कस नहीं की एंड तुमने इसको ऐड नहीं किया। एंड स्कॉलर पूछता है कि आखिर वो क्या है। तो बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो एंड मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुमने क्या किया है एंड तुमने क्या क्या यहाँ पर जिल्लतें की हैं। इस वजह से मैं तुम्हारे क्राइम्स को यहाँ पर होने नहीं दे सकता एंड मैं तुम्हें यहाँ पर जीने नहीं दे सकता। तो एक ही रास्ता बच चुका है, तुम्हें यहाँ पर सेक्रीफाइस होना पड़ेगा, बल्कि इसके। एंड स्कॉलर जो डर जाता है बोलता है कि लेकिन उसमें से खून की स्मेल आ रही है। बोलता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा दम डर पाऊंगा ना कि तुम्हारा सेंट रहता है ना इस बच्चे से ज़्यादा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सेकेंड अपना सनी जो रियलाइज़ करता है कि हीरो अपना तलवार निकालता है एंड उस रहता है ना स्कॉलर, उसको पूरी तरीके से ज़मीन पे दम घसीटते लेके चल जाता है, उसके पैर तोड़ देता है एंड उसके पूरे के पूरे शरीर से हर जगह से खून निकलने लगता है। एंड उसके बाद उस स्कॉलर को पूरी तरीके से एकदम अधमरा करके वहीं पर छोड़ के चला जाता है। इसके बाद अपना यहाँ पर स्कॉलर रहता है ना, वो यहाँ पर सनी के साथ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर सनी रहता है ना, बोलता है कि मेरा यहाँ पर रुकना, तो मैं यहाँ पर कुछ काम करके आता हूँ। जहाँ पर वो बचा कुछ उसको यहाँ पर ड्रैग करते हुए दूसरे रास्ते पे लेके चल के वापस आता है कुछ मिनट बाद। सनी अकेला जो रह जाता है वो डरता है कि आखिर ये तो बहुत ज़्यादा है, लाइक बंदा यहाँ पर बिलीव नहीं कर सकता कि अभी कुछ वक्त पहले जो स्कॉलर रहता है जो यहाँ पर अपने सनी को यहाँ पर इतना ज़्यादा जुल्म सह रहा रहता है, अगर स्कॉलर की बात में अपना हीरो आ जाता है ना तो वो सारा का सारा जो उसके साथ सिचुएशन हुआ ना अपने सनी के साथ हो सकता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अपना यहाँ पर उस स्कॉलर ने क्या क्या अपनी हरकतें की होंगी जिस वजह से उसको ऐसा यहाँ पर उसका ऐसा करामात था। इसके बाद जब अपना हीरो वापस आता है तो बोलता है कि हम लोग को अब निकलना चाहिए, हम लोग को ना तो जल्दी करनी पड़ेगी। एंड इसी के बाद अब 4 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बच जाते हैं। एंड सनी जो सोच रहा था कि भाई मैं तो पता नहीं मेरा क्या होगा यार आगे जाके, उसको बहुत अजीब लग रहा रहता है। एंड सच में उसको नहीं फील हो रहता है कि उसको पता नहीं नाइटमेयर आखिर कब खत्म होगा। इस पे अपना हीरो बोलता है कि तुमको देखो गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये तुम्हारा यहाँ पर फॉल्ट नहीं है, अगर किसी का यहाँ पर डिसीजन है तो वो मेरा है एंड ये सारा का सारा दर्द, ये सारा का सारा गुनाह है ना, ये सब मैं कैरी करूँगा। तो तुम्हें कुछ भी यहाँ पर किसी के यहाँ पर जान के कीमत देने की ज़रूरत नहीं है। एंड उस बात पे यहाँ पर सनी जो सोच रहा था कि चलो ठीक है, आई मीन साइलेंट से ज़्यादा कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो कुछ जवाब देना ही नहीं चाहता था। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं एंड इन लोग का जर्नी आगे चलते चल जाता है। इसके बाद जो सनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडा फील करता है जिस तरीके से वापस से सूरज ढल ढल जाता है। एंड करंटली अपना हीरो रहता है ना, वो फिर से यहाँ पर एक सही जगह पे लोग यहाँ पर शेल्टर ढूंढ लेता है, एक छोटा सा यहाँ पर गुफा जिसके अंदर वो लोग यहाँ पर आराम से आराम करने लगते हैं। आज वो अपना हीरो बोलता है कि आज हम लोग यहाँ पर कोई भी आग नहीं जलाएंगे, बिकॉज जो बीस्ट रहता है ना वो हम लोग के बहुत पास है एंड मे बी हम लोग को रात में अप्रोच कर सकता है। जिसके बाद अपना सनी यहाँ पर बैठ जाता है एंड थोड़ा सा यहाँ पर आराम करने लगता है। हीरो भी उसके अपोजिट साइड बैठ के यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अपनी ही सोच में घिरा हुआ रहता है। एंड यहाँ का मूड भी कुछ उतना खास नहीं रहता, लेकिन सनी जानता है कि वो आज सो नहीं सकता चाहे जो भी हो जाए। हीरो वहाँ पर कुछ वक्त के बाद कहता है कि देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है ना कि जिस तरीके से तुम किसी अंधेरे में किसी के साथ हो, एकदम कोई आवाज़ नहीं एंड कैसा दम लगता है, लेकिन पता नहीं मुझे तुमसे कुछ आवाज़ ही नहीं आती, आखिर तुम क्या सोच के हो। लेकिन उस बात पे अपना हिस्सा नहीं रहता है ना जो यहाँ पर कुछ आवाज़ नहीं दे रहा रहता है, वो पूरी तरीके से चुपचाप बैठा रहता है बहुत वक्त से। एंड पूरे अंधेरे के टाइम पे फिर वो अपना आवाज़ निकालता है एंड कहता है क्यों, क्या तुम मेरे सोने का इंतज़ार कर रहे हो ताकि तुम मुझे भी मार सको जैसा कि तुमने उन लोग को मारा है। एंड या अपना जो हीरो रहता है वो कहता है कि हाँ सच बताऊँ तो मैंने सोचा था कि तुम जब सो जाओगे ना तो मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी सारे के सारी सफरिंग से तुमको आज़ाद करा दूँ। उसमें बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मुझे माफ़ करो, आई मीन ये सारा का सारा गुनाह मेरा ही होगा जो मैं यहाँ पर करूँगा, लेकिन मैं इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर छोड़ नहीं सकता ताकि तुम इस मॉन्स्टर को यहाँ पर फेस कर सको, जबकि तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे बिलोंग भी नहीं करती बिकॉज तुम एक स्लेव हो एंड मैं अपनी सिर्फ ड्यूटी निभाना चाहता हूँ। इस वजह से मैं तुम्हें इस तरीके से किसी मॉन्स्टर के हाथों मारने नहीं देना चाहता। एटलीस्ट तुम अपने एक इंसानियत वाला ज़िंदगी जीना, मौत ही मिल जाए तो वही काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। सनी हंसता है एंड बोलता है कि भाई तुमको देखो, तुम मेरे को प्लान कर रहे हो कोशिश करने का मारने का, लेकिन तुम्हारे पास एक अच्छा सा एक्सक्यूज़ तक नहीं है, इतना ज़्यादा अजीब सा। लाइक सच में एक टाइम के लिए मुझे ऐसा लगा कि तुम थोड़ा ऑनेस्ट हो, लेकिन ये सारा का सारा बकवास बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ मारने के फिराक में रहते हो, क्योंकि मैं मार अगर तुम मुझे मार दोगे तो बचा कुचा खून का सारा जो खतरा रहता है ना वो भी हट जाएगा एंड तुम किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हो। हीरो बोलता है कि हाँ माफ़ करना, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन इसमें आखिर अंडरस्टैंड करने की बात ही क्या है। तो उस बात पे सनी उससे पूछता है कि आखिर मुझे मरने की ज़रूरत ही क्या है।
इस बात पे अपना हीरो बोलता है कि देखो मैं कोई विलेन नहीं हूँ, ना ही मैं कहना चाहूँगा कि जो स्कॉलर था ना तुम्हारे बात के यहाँ पर गलत कहा था। ये सच बात है कि तुमसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर खून का स्मेल आ रहा रहता है। एंड पक्का वो बीस्ट कभी ना कभी तुम्हें ढूंढ ही लेगा। एंड इस वजह से मैं तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता। अपना यहाँ पर जब सनी बोलता है कि तुम अगर ऐसा लगता है तो मुझे जाने दो, हम दोनों अपने अपने रास्ते हो जाएंगे एंड मे बी मॉन्स्टर तुम्हें कभी फाइंड नहीं करेगा। लेकिन हीरो बोलता है कि देखो सही बात है, लेकिन फिर भी मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम जैसा इतना ठीक ठाक लड़का है ना एक मॉन्स्टर के मुंह में जाके मरे। इतना बहुत ज़्यादा गलत फेट मैं किसी को देना नहीं चाहूँगा। इस वजह से ये बेहतर रहेगा कि मैं ही यहाँ पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ एंड मैं तुम्हें यहाँ पर ठिकाने लगाऊँ। तो इस बात पे अपना अपना सनी रहता है ना, बोलता है कि ठीक है तुम्हारी ये पूरी पूरी एकदम वॉरियर वाली बातें ये सब अपने पास ही रखो। लेकिन उस बात पे अपना कहता है कि मैं सच बताऊँ ना तो जब मैं यहाँ पर आया था ना तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मैं मरने वाला हूँ। चाहे सच बताऊं, मैं पूरी ज़िंदगी भर मैंने अपनी यहाँ पर पूरी ज़िंदगी बिताई, चाहे 2 ज़िंदगियाँ बिताई, लेकिन मैं कभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा ना कि मेरे को जीना या मरने पे मेरे को किसी कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो मुझे कोई याद नहीं रखने वाला है कि मैं यहाँ पर कभी एग्जिस्ट भी करता था। एंड उस बात पे यहाँ पर बोलता है कि मैं फिर यहाँ पर आने के बाद ना मेरा यहाँ पर माइंड चेंज हो गया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सर्वाइव करने की ज़रूरत है चाहे जो भी हो जाए। ताकि यहाँ पर हीरो बोलता है कि क्या, ताकि तुम यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मकसद हो। जब बोलता है कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट तुमसे तो बेहतर ही होगी। तो इस बात पे फिर फाइनली जो यंग सोल्जर रहता है ना वो आता है एंड कहता है कि चलो ठीक है अब टाइम आ चुका है एंड तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मौत को बहुत ज़्यादा तुरंत कर दूंगा ताकि तुम्हें कोई ज़्यादा दर्द ना हो। एंड उस बात पे अपना जो सनी रहता है ना बोलता है कि क्या इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो लाइक मेरे को मारने में, मैं तुमको चाहे तो मैं भी तुमको मार सकता हूँ। लेकिन अपना हीरो बोलता है कि मुझे शक है कि तुम मेरे को मार सको। लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक से अपने जो हीरो रहता है ना उसका बहुत ज़्यादा एकदम उसको अजीब लगने लगता है एंड उसके पेट से एकदम बहुत ज़्यादा मुंह से खून गिरने लगता है। अपना यहाँ पर सनी जो थोड़ा सा अपना फाइनली स्माइल करता है एंड बोलता है कि फाइनली जिस टाइम का मैं इंतज़ार कर रहा था वो आ चुका है। अपना हीरो समझ नहीं पाता, वो बोलता है कि आखिर कि कौन सा काला जादू है जो तुमने मेरे पे किया है। क्या बोलता है कि मैं कुछ हूँ नहीं यार, क्या तुमने यहाँ पर सच में मेरे को समझ लिया था कि मैं कोई साधारण से इंसान हूँ। जहाँ पर अपना जो हीरो बोलता है कि क्या तुम कोई चोर हो या तुमने कोई मेरे पे यहाँ पर शैडो गॉड का कोई कर्स मार दिया। जहाँ पर सनी बोलता है कि देखो मैं विश करता कि मेरे पास ऐसी डिवाइन एबिलिटीज़ होती, बट नहीं, सच बताओ तो मेरे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। तो उस बात पे हीरो पूछता है कि फिर क्या ये चीज़ है जो तुमने मेरे को किया। तो अपना सनी रहता ना बोलता है कि दरअसल मैंने तुम्हें पॉइजन किया है। एंड बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। जहाँ पर अपना सनी बताता है कि जिस रात अपने यहाँ पर टायरेंट ने पहली बार हम लोग को अटैक किया था एंड तुमने मेरे को यहाँ पर पानी की तलाश में भेजा था, तो मैंने यहाँ पर सारा का सारा जो पानी यहाँ पर कलेक्ट किया था ना तो सारी के सारी बोतलों में भर दिया था। बट मैंने यहाँ पर जो ब्लड बेन रहता है ना उनको चूर करके ना सबके बॉटलों के पानी में मिला दिया था सिवाय अपने। एंड जैसे कि तुम जान सकते हो ये सब के सब ये सारा का सारा वर्क किया एंड जिसने जितना ज़्यादा पानी पिया उस पर उतना ज़्यादा वर्क किया। एंड ये बात सुनने पे अपना जो सोल्जर रहता है ना वो घिरघिराने लगता है एंड कहता है कि सही बात है। इस वजह से मैं समझूं कि आखिर उन दोनों की हालत इतना ज़्यादा क्यों ख़राब हो गई। एंड इस बात पे सनी बताता है कि उस जो शिफ्टी रहता है ना उसने सबसे ज़्यादा दम पानी पिया था एंड इस वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो गई। स्कॉलर की भी हालत ठीक ठाक थी नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे करके वही मरने की कगार पे आ रहा था। बस तुम्हारा मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम कमज़ोर पड़ते एंड कब मैं यहाँ पर निकल सकता भाग के। तो अपना हीरो समझ जाता है कि सही बात है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या प्लान करते हो। लेकिन वो बोलता है कि फिर भी मैं पीछे नहीं हटने वाला, ना ही तुम पे ना ही किसी और पे। लेकिन अपना सनी बोलता है कि चलो छोड़ो ना, शिफ्टी वैसे भी एकदम ऐसा इंसान था जो दूसरों को यहाँ पर लोगों को मार दे उसके यहाँ पर सिर्फ झूठों के लिए। स्कॉलर ऐसा इंसान था जो एक है ना शिप के ना लिबास में एक भेड़िया था जो लोगों को बहुत ज़्यादा क्रूल करता था एंड सिर्फ खुद के बारे में सोचता था। लेकिन अपना हीरो बोलता है ठीक है उन दोनों को मारना समझ सकते हैं, लेकिन तुम आखिर मेरे को क्यों मारना चाह रहे हो। तो बोलता है कि तुम सबसे ज़्यादा घिनौने हो उन तीनों में। एंड ऐसा बात सुनने पे यहाँ पर हीरो पूछता है कि ऐसा क्यों। तो अपना सनी बताता है कि मैंने उतना ज़िंदगी में अपना कुछ इतना सीखा नहीं है, लेकिन मैं इतना कुछ जानता हूँ कि जो मेरे को यहाँ पर कभी यहाँ पर भरोसा नहीं करने का ज़रूरत है। एंड उसके साथ वो एकदम डीप टोन में यहाँ पर कहता है कि ऐसा कोई भी यहाँ पर स्लेव नहीं होगा ना जो कभी अपने यहाँ पर ना स्लेवर रहता है ना अपने यहाँ पर मालिक पे यहाँ पर भरोसा करना शुरू कर दे। एंड ये एक बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होता है। तो इस बात को सुनने पे अपना हीरो रहता है बोलता है कि सही बात है। एंड उस बात पे यहाँ पर बोलता है कि चलो फाइनली तुम अब कम से कम मर तो सकते हो ना। अपना सनी बोलता है कि मेरे को माफ़ करना है लेकिन मेरे को अब जाना होगा। लेकिन हीरो जो उसकी बात नहीं सुन रहा था बोलता है कि ठीक है ठीक है, लेकिन अब लगता है यहाँ पर सारा का सारा तुम्हारा जो चीज़ क्लियर हो गया ना तो तुम्हें यहाँ पर अब सब कुछ रोकना चाहिए। लेकिन सनी अपना सोच रहा था कि भाई तुम मर क्यों नहीं रहा रहता है, मतलब तेरा इतना हालत ख़राब हो गया, मुंह से खून गिर रहा है।
लेकिन उस बात पे अपना जो रहता है ना हीरो, वो अपने पैरों पे खड़ा होता है एंड अपना यहाँ पर जो रहता है ना, जो रहता है सारा का सारा चीज़, वो अपना तलवार सभी सबको अपने पास रखता है एंड कहता है कि देखो बात ये है ना कि अगर हाँ, अगर मैं कोई नॉर्मल इंसान होता ना तो मैं अभी तक मर भी चुका होता। बट दरअसल बात ये है कि मेरा जो सोल कोर है ना, वो बहुत पहले ही यहाँ पर अवेक हो चुका रहता है। मतलब जो होते हैं ना, जो लोग अपना फर्स्ट नाइटमेयर एंड अपना यहाँ पर क्या कहते हैं, पहला विंटर सोलवेट कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो लोग यहाँ पर है ना, उन लोग को यहाँ पर अवेक हो जाते हैं। तो अभी जो करंटली हीरो रहता है ना, वो एक अवेक पर्सन रहता है। तो इस बात पे यहाँ पर वो बताता है कि मैंने बहुत सारे एनिमीज़ को मारा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावर को एब्जॉर्ब किया, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ब्लड पॉइजन है ना, ये मुझे मार सकेगा एंड कभी नहीं मेरे को मार सकेगा, तुम तो इतना समझ ही लो। एंड अपना सनी, जिसका प्लान यहाँ पर फेल हो चुका है, बिकॉज बंदा अपना सोचा था कि ये किसी तरीके से वो बच के निकल पाएगा, लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा उसके लिए लेट हो चुका रहता है, बिकॉज करेंटली उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से क्रैश होकर एक पत्थर उसके यहाँ पर लग के गिरता है एंड उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। नेक्स्ट सेकंड हमें दिखाया जाता है कि उसके यहाँ पर जो चेस्ट रहता है ना, उसे बहुत ज़्यादा पियर्सिंग वाला दम दर्द हो रहा रहता है, जिसपे अपना सनी किसी तरीके से पता नहीं भागते बताते वो यहाँ पर एकदम गिराते हुए निकलता है। उस जो केव रहता है ना, उससे भागते हुए निकलता है एंड बंदा यहाँ पर देख रहा रहता है कि आज यहाँ पर मून भी नहीं निकला रहता है, तो जो रात रहता है ना, वो पूरी तरीके से दम अंधेरे में रहती है। एंड उस बात पे अपना सनी जो पूरा गिड़गिड़ाते हुए घसीटते हुए अपने शरीर को आगे निकल रहता है, वो अपना जो रहता है ना केव, उससे थोड़ा आगे निकल जाता है। वो उस बात पे यहाँ पर अपना जो हीरो रहता है वो बोलता है कि भाई तू रुक जा। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना सनी जो पीछे मुड़ के देखता है, जो अपना हीरो उसके पीछे खड़ा रहता है एंड जो अपना यहाँ पर अवेक को रहता है, तो वो कमज़ोर होगा ही नहीं एंड उसके पास लड़ने का कोई चांस भी नहीं बनता है कि अपना सनी आखिर कैसे इसको हराएगा। तो इस बात पे यहाँ पर अपना जो हीरो रहता है बोलता है कि भाई क्या ये इतना ठीक था, मतलब जितना भी तुमने कुछ किया, तुमने अपना यहाँ पर, मैंने बताया ना, मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें मैं मारते हुए देखूंगा या फिर ये सब चीज़ें। तो अपना हीरो सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता, वो बोलता है कि क्या तुम्हारा कोई आखिरी वर्ड है, कोई आखिरी ख्वाहिश। तो सनी उस पर आंसर नहीं करता है एंड अपना हीरो बोलता है कि अपना तुम आखिर क्या कर रहे हो, जहाँ पर सनी खड़ा होता है एंड उसके हाथ में कुछ चीज़ें होती है, जो उसको देखते हुए अपना हीरो पूछता है कि आखिर तुम क्या छुपा रहे रहते हो। एंड उसके हाथों में असल में और कोई नहीं, एक बेल रहता है, वही बेल जो उसको यहाँ पर पहले इंसान को मारने पे मिला था। एंड उस बात पे अपना सनी जो उस बेल को बजाने लगता है एंड एकदम ब्यूटीफुल सा, एकदम बहुत ही बेहतरीन सा एकदम आवाज़ सुनाई देता है उस बेल से। एंड ऐसा लगता है कि एकदम पूरा का पूरा एकदम माहौल बहुत बेहतरीन हो चुका है। लेकिन अपना रहता है ना, जो अपना यहाँ पर हीरो रहता है, वो समझ नहीं पाता कि अगर तुम क्या कर रहे हो, बस करो, आई मीन ये क्या आवाज़ निकाल रहे हो। लेकिन जो अपना यहाँ पर रहता है ना अपना सनी, वो अचानक से एकदम चुप हो जाता है एंड बेल बजाना बंद कर देता है। अपना हीरो जो देख नहीं पा रहा रहता है, बिकॉज पूरा का पूरा अंधेरा रहता है, लेकिन वो सनी की तरफ एटलीस्ट वो सेंस कर सकता है कि आखिर सनी कहाँ पर है एंड पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया अभी जस्ट। तो सनी आंसर नहीं करता, वो चुपचाप खड़ा रहता है एंड वो किसी तरीके से भी हिलने की कोशिश नहीं करता, वो सांस तक नहीं लेता है। हीरो दूसरी तरफ जो चिल्ला के एकदम पूछ रहा रहता है कि मुझे जस्ट बताओ तुमने अभी क्या किया, तुम आखिर उस बेल को क्यों बजाए, तुम आखिर क्या कहना चाह रहे रहते हो। लेकिन अभी उसी के अगर नेक्स्ट सेकेंड अपना जो हीरो रहता है ना, उसको रियलाइज़ नहीं होता है कि उसके पीछे क्या खड़ा है एंड अपने जब पीछे की तरफ वो देखता है ना हीरो, तो उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है। एंड उसके बाद सनी का जो फाइनल प्लान था ना, वो वर्क कर गया। सनी जो सोचता था कि उसके पास कोई तरीका नहीं बचा, वो आखिर कैसे यहाँ पर जी सके, उसके पास कोई तरीका नहीं बचता, उसके पास कोई चांस भी नहीं है सर्वाइव होने का। वो जानता था कि उसका कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं बच सकता कि वो किस तरीके से यहाँ पर हीरो को हराएगा, लेकिन वो एटलीस्ट एक बैकअप प्लान रखा हुआ था। जिस मोमेंट पे यहाँ पर जब उसको रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ पर ब्लड बेन के है ना, यहाँ पर पॉइजन से अपने हीरो को डिफीट नहीं कर सकता है, जबकि हीरो यहाँ पर इतना अंधेरे में भी है ना, अपने यहाँ पर सेंसेस को यूज़ करते हुए, जहाँ पर लाइट का यहाँ पर सोर्स तक नहीं है ना, फिर भी किसी तरीके से वो यहाँ पर अपना यहाँ पर डायरेक्शन देख सकता है। लेकिन सनी को एटलीस्ट एक चीज़ का यहाँ पर उसका एबिलिटी का पता था, जो उसको यहाँ पर हीरो को नहीं पता था। वो जानता है कि यहाँ पर नॉलेज सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है एंड वो नॉलेज ये था ना कि अपने यहाँ पर जो माउंटेन किंग रहता है ना, उसको ज़रा सा भी उसको रियलाइज़ नहीं है कि वो यहाँ पर ब्लाइंड रहता है एंड सिर्फ और सिर्फ साउंड को यहाँ पर यूज़ कर सकता है। एंड ऐसे मोमेंट पे यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज़ क्या ही हो सकता है, बिकॉज करेंटली यहाँ पर इस मोमेंट पे अपना सनी जब ये रिंग बजा देता है ना, तो इसका ये मतलब सही है कि जहाँ तक भी वो यहाँ पर मॉन्स्टर होगा ना, वो ये बात को सुन लेगा एंड पक्का जो टायरेंट रहता है ना, वो पक्का यहाँ पर ज़रूर से पहुँच सकता है। एंड सनी को बस यहाँ पर इतना एकदम खामोशी में इंतज़ार करना रहता है, बस इंतज़ार, ताकि वो मॉन्स्टर आ जाए एंड उसे बचा ले, आई मीन हीरो से बचाने के लिए मॉन्स्टर को वो बुला
आ रहा है। लेकिन अपना जो हीरो रहता है, जो अपना समझ नहीं पा रहा रहता है कि आखिर उसका यहाँ पर ये घंटी बजाने का क्या मतलब था, जबकि वो गुस्सा भी हो जाता है बिकॉज सनी कोई आवाज़ नहीं दे रहा रहता है, ना ही उसकी कोई सांस लेने की आवाज़ आ रही थी कि वो उसको अप्रोच कर सके। लेकिन अपना जो गुस्से में वो बोलता है कि तुम मेरे को सच में बता दो क्या कि तुमने क्या किया है, वरना तुम रिग्रेट करोगे। एंड वो पूछता ये भी है कि तुम आखिर इतना शांति में इतना पूरा आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, मैं जान रहा हूँ कि तुम भागे नहीं हो, आखिर तुम क्या करने का यहाँ पर सोच रहे हो। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सनी के लिए डिस्प्रेस मोमेंट था बिकॉज वो इतना हॉरिफाइड हुआ रहता था, वो अपने लंग्स तक को इतना एकदम उसको फील हो रहा है कि वो एकदम आग में लिपटे हुए हैं, उसका दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा है, लेकिन बंदा आवाज़ नहीं कर सकता बिकॉज अगर आवाज़ करेगा तो वो जो अंधा यहाँ पर टायरेंट रहता है ना वो उसको सुन लेगा। एंड नेक्स्ट मोमेंट अपने हीरो के लिए बहुत लेट हो चुका रहता है बिकॉज एक बहुत बेहतरीन सा एकदम बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस वाला एक अपीयरेंस आता है, अन अपने हीरो को एकदम जकड़ लेता है। उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि सनी जो देख रहा था ये पूरा सीन, जहाँ पर एक जो मॉन्स्टर माउंटेन किंग रहता है ना वो आ जाता है एंड हीरो का तलवार से उसको एकदम धर के है ना उसको अलग कर देता है, जहाँ पर हीरो को बहुत ही चोटें लगती है लेकिन वो किसी तरीके से खुद को यहाँ पर थाल लेता है। इस बात पे वो यहाँ पर अपना जैसे ही वो अपना हीरो यहाँ पर बैटल एंगेज करता है ना अपने टायरेंट से, अपना यहाँ पर सनी उसको ना उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भागने लगता है। एंड वो दिल ही दिल में कहता है कि माफ़ करना हीरो, मैंने कहा था मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा, बट मैं ये बता देता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा झूठा हूँ। एंड इस वजह से तुम्हें अपने खुद के दम पे यहाँ पर मरने की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे मौत में यहाँ पर शामिल नहीं होने वाला। कुछ वक्त के बाद अपना जब सनी यहाँ पे छोड़ के चला जाता है अपने हीरो को, हीरो ऑब्वियसली अपने यहाँ पर टायरेंट से यहाँ पर मारा जाएगा। एंड या इसी के साथ इस मोमेंट पे यहाँ पर जो अपना हीरो रहता है ना जो डेस्परेट अटेम्प्ट करता है खुद को सर्वाइव करने का, इतना मोमेंट काफ़ी रहता है अपने सनी को आगे निकलने का। सनी अपना जो बढ़ते चल जाता है वो पूरे के पूरे जो एकदम पूरा एकदम डार्क माउंटेन रहता है ना उसको बढ़ते 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 वो किसी तरीके से एकदम ऐसा उसको ऐसा फील हो रहा रहता है कि बंदे का एकदम शरीर एकदम जिंदा लाश बन चुका है, उसका शरीर इतना खून से तर हुआ है, इतना कमज़ोर, इतना एकदम दर्द सारी चीज़ें। बंदा बस विश करता है ये सारा चीज़ खत्म होए, उसको बहुत ठंड लगा रहता है, ये बर्फ़ जो उसके शरीर पे गिर रहता है उसको एकदम दिल करता है कि मैं बस इस बर्फ़ पे आके एकदम लेट जाऊँ एंड सो जाऊँ, एंड ये सारा का सारा जो नाइटमेयर वो स्काई उसका कंप्लीट हो जाए। लेकिन वो कदम बढ़ाते चल जाता है, वो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर माउंटेन के टॉप से एकदम टॉप इस जगह पे पहुँच जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पूरे माउंटेन के एकदम टॉप पे एक बहुत ही ज़्यादा एकदम रहता है ना पूरे के पूरे एकदम चांद की रोशनी में एक मैग्निफिसेंट यहाँ पर टेम्पल दिखाई देता है जो बहुत बड़ा रहता है। एंड उसे ऐसा फील होता है कि ये पूरा का पूरा एकदम ब्लैक मार्बल से बना हुआ रहता है, एकदम बेहतरीन एकदम डिज़ाइन के साथ, एकदम ट्रूली एक डार्क गॉड का यहाँ पर पैलेस एकदम कहलाएगा। लेकिन सनी यहाँ पर जो सारा का सारा चीज़ जानता है, वो जानता है कि ये पक्का कोई रून होगा, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो उसको हेल्प करेगा। एंड वो फाइनली अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है कि फाइनली मैंने ढूंढ लिया। अपना जो बंदा रहता है जो किसी तरीके से टेम्पल के अंदर घुसता है वो बस इसी तलाश में रहता है कि उसको निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। एंड वो अपने दिल में कहता है कि हीरो तुमने देखा, मैंने यहाँ पर इस मोमेंट पे पहुँच चुका हूँ, तुम मर चुके हो एंड मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तुम इतने स्ट्रॉन्ग रूटलेस थे लेकिन मैं कमज़ोर इतना दम बेजाया था, मैं यहाँ पर जिंदा हूँ एंड तुम अब लाश बन के बैठ चुके हो। कितना फनी बात है सच में। लेकिन अपना जो सनी रहता है वो बोलता है कि अभी ज़रूरी नहीं है, अभी कितना भी रूटलेस हो, कितना भी ये सब चीज़ हो जाए, तुम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते अगर तुम यहाँ पर खुद रूटलेस ना हो। एंड वो धीरे धीरे करके वो यहाँ पर किसी तरीके से टेम्पल के पास पहुँचने चल जाता है। एंड सच बताए तो बंदा अपना समझ नहीं पाता कि वो क्या करे, वो सब कुछ भूल चुका रहता है, उसको इतना दर्द हो रहा रहता है, इतना टेम्पल उसके आंखों के सामने रहता है एंड इतना डिज़ायर उसको फील होता है ना सोने का। लेकिन बंदा रुक नहीं सकता, वो जानता है कि ये हाइपोथर्मिया है, अगर वो सो जाएगा तो वो मारा जाएगा। एंड इस वजह से वो सनी अपना किसी तरीके से है ना ब्लैक टेम्पल के अंदर वो किसी तरह घुस जाता है। वो बढ़ते बढ़ते वो उसको ध्यान नहीं रहता है, वो इतना यहाँ पर उसकी आंखें इतनी एकदम तर हुई रहती है ना कि उसको नज़र नहीं पड़ता है कि ये पूरा माउंटेन रहता है ना, ये पूरा टेम्पल, उसके चारों तरफ पूरे हड्डी कंकाल के पूरी की पूरी लाशें बनी रहती है, सारे मॉन्स्टर्स एंड ह्यूमंस के। एंड ये सारा का सारा असल में एक इनविजिबल गार्डियन रहता है जो इस टेम्पल को गार्ड किया हुआ रहता है, जिसमें कोई भी इसके अंदर घुस नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से सनी अपना अंदर घुसता है ना, उस गार्डियन को एकदम ऐसा फील होता है कि कुछ यहाँ पर इस बंदे के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर रिवॉल्व कर रहता है। लाइक इसके अंदर ये कमज़ोर है, दिल है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ इसके सीने में कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइजेशन हो रहा रहता है। अपने सनी का जो यहाँ पर मार्क ऑफ डिविनिटी था ना, उसकी वजह से अपना यहाँ पर जो रहता है ना वो इनविजिबल गार्डियन, वो सनी को जाने देता है। एंड अपना सनी
ऑब्वियसली लकी रहता है, बिकॉज कितना भी कर्स हो जाए उसके पास लक है थोड़ा सा। एंड इस वजह से उसको कोई दिक्कत नहीं होता, वो अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने पे उसको बहुत एकदम बेहतरीन सा एकदम हॉल दिखता है। वहाँ पर बहुत सारी मून लाइट की यहाँ पर रोशनी भी आ रही रहती है, कोलाइड कर रही रहती है। एंड पूरा पूरा फ्लोर एकदम पूरा का पूरा स्नो से घिरा हुआ रहता है। ये किसी तरीके से आगे चलते हुए उसको यहाँ पर एक अल्टर दिखाई देता है, एक पूरा का पूरा स्लैब टाइप का। एंड सनी को बस एक ही चीज़ दिल में रहता है कि उसको सोना है। वो किसी तरीके से उस पूरे के पूरे एकदम सूखे यहाँ पर साफ सुथरे यहाँ पर अल्टर पे जाके एकदम उसको ऐसा फील होता है कि ये बेड टाइप का है। एंड वहाँ पर जाके वो लेट जाता है। ऐसा उसको लगता है कि वो किसी भी सेकंड मरने वाला है, लेकिन वो दिल को एकदम राहत देता है कि बस ये सब कुछ ठीक होने वाला है। मे बी ये सब कुछ खत्म हो जाए एंड मे बी मेरा यहाँ पर सारा का सारा दर्द यहाँ पर खत्म हो जाए। लेकिन सनी को एकदम रियलाइज़ नहीं होता कि उसको एकदम अचानक से एकदम ज़ोर से आवाज़ आती है। वो दूसरी तरफ यहाँ पर टेम्पल का जो एंट्रेंस रहता है ना उसकी तरफ देखता है। एंड वो डर जाता है, बिकॉज उसकी आंखों के सामने माउंटेन किंग खड़ा रहता है, अपनी पूरी पांचों आंखों से उसको देख रहा रहता है, भले ही वो अंधा हो। लेकिन ये सारा का सारा देखते हुए अपना बंदा सोचता है कि भाई मेरे को पीछा करते करते इतना आगे तक पहुंच गया, लेकिन शायद से यही मेरा अंत है। एंड इस मोमेंट पे अपना जो टायरेंट रहता है जो सनी की तरफ बढ़ने लगता है। सनी अपना यहाँ पर जो पूरा का पूरा रहता है ना उसका एकदम दिल बहुत दर्द कर रहा रहता है। एंड उस वेरी मोमेंट पे बंदे का रहता है ना आखिरी मोमेंट पे उसके मुंह से एकदम थोड़ा सा खून गिरता है उस अल्टर पे। एंड ऐसा फील होता है ना कि उसका एकदम रहता है ना अल्टर, वो उसका खून को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड अचानक से आखिरी सेकंड पे फेट उसको यहाँ पर कुछ हेल्प करता है। हमें दिखाया जाता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम बेहतरीन एकदम ऐसा लगता है कि एकदम गॉड्स की आवाज़ आ रही रहती है, जहाँ पर लिखाया जाता है स्पेल की तरफ से तुमने एक सेक्रीफाइस खुद को यहाँ पर गॉड्स के लिए यहाँ पर दान किया है। गॉड्स मर चुके हैं लेकिन वो तुम्हें सुन भी नहीं सकते। लेकिन तुम एक यहाँ पर ऐसे इंसान हो जिसके पास मार्क ऑफ डिविनिटी है। तुम एक टेम्पल स्लेव हो। एंड शैडो गॉड जो अपने यहाँ पर दम पूरा अमर यहाँ पर अपनी स्लम्बर में गिरे हुए रहता है ना, उन्होंने तुम्हारे लिए यहाँ पर ब्लेसिंग भेजा है अपने यहाँ पर कवर से। एंड चाइल्ड ऑफ शैडोज तो अपने यहाँ पर ब्लेसिंग को रिसीव करो। ये सुनने पे अपने सनी को कुछ भी रियलाइज़ नहीं होता कि आखिर वो क्या चल रहा है। वो बस यहाँ पर जो सारा का सारा जो रहता है ना अचानक से सारे का सारा जो शैडोज रहता है ना पूरे के पूरे हॉल में वो मूव करने लगते हैं। एंड मूव करते हुए वो सब के सब यहाँ पर जो माउंटेन के रहता है ना उसके सारे हाथ पैर सबको यहाँ पर जकड़ लेते हैं। एंड उसको पूरी तरीके से एकदम तहस नहस कर देते हैं। एंड सनी को समझ आता है कि पता नहीं ये क्या ताकत है, क्या ये गॉड का ताकत है जिसने यहाँ पर पूरे के पूरे एकदम माउंटेन किंग को पूरी तरीके से मार दिया है। लेकिन जैसे ही उसका पूरा का पूरा एकदम शरीर एकदम तहस नहस हो जाता है ना, अचानक से एक सनी को यहाँ रियलाइज़ होता है कि वो कहीं और जगह पे है। वो जिस जगह पे था ना टेम्पल पे वो गायब हो चुका रहता है। एंड अचानक से उसके कानों में आवाज़ आती है कि तुमने अपना यहाँ पर एक अवेक टायरेंट को यहाँ पर मार दिया है माउंटेन किंग। तुम्हें अब उठना पड़ेगा, तुम्हारा नाइटमेयर कंप्लीट हो चुका है। अपने यहाँ पर अप्रेजल के लिए तैयार हो जाओ। सनी की आंखें खुलती हैं। वो यहाँ पर ऐसा उसको फील होता है कि एकदम वो किसी एम्प्टी वॉइड में एकदम रह रहा रहता है। वो उसका शरीर पूरा फ्लोट कर रहता है। एंड उसको समझ नहीं आखिर रहता है कि आखिर क्या चल रहा रहता है। कुछ वक्त पहले तो वो कहाँ तो पड़ा हुआ था एंड अब यहाँ पर लगता है ऐसा लगता है कि स्पेल उसको कहीं और ही ला दिया है। सनी को बस आखिरी चीज़ रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ पर अपना नाइटमेयर कंप्लीट कर चुका है। एंड उसके बाद जो उसका सारा परफॉर्मेंस रहता है ना, अब जो स्पेल रहता है ना उसको सारे की सारे उसकी रिवॉर्ड्स देगा। जहाँ पर उसका जो पहला चीज़ उसको मिलता है ना वो होता है एक मेमोरी। एंड ये मेमोरी का नाम रहता है पपेटियर शॉर्ट्स। एंड ये बता देता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का एकदम पूरा आर्मर टाइप का रहता है जो उसको मिला रहता है जब वो उसको यहाँ पे ये रहता है ना अपना सनी यहाँ पर माउंटेन किंग को मारता है एक अवेक टायरेंट को। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही बेहतरीन रैंक का होगा। इसी के साथ यहाँ पर जो सारे के सारे रिवॉर्ड्स रहते हैं ना उन सब के रैंक्स भी होते हैं। एंड स्पेल का सारा चीज़ रहता है ना वो रैंक दिया रहता है। इन सब का रैंक यहाँ पर रहता है डॉर्मेंट, अवेक, असेंडेंट, ट्रांसलेशन, यहाँ पर सुप्रीम, सीक्रेट एंड डिवाइन आखिरी में। एंड इसी के साथ यहाँ पर नाइटमेयर क्रीचर्स का भी रहता है डॉर्मेंट, अवेकन, फॉलन, करप्टेड, ग्रेट, कर्स्ड एंड अनहोली। ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पर अपना जो रहता है ना स्पेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहता है। लेकिन अपना सनी कुछ खास नहीं है, वो अभी सिर्फ डॉर्मेंट ही रहता है। लेकिन वो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन उस मोमेंट पे जब उसको सारा का सारा पपेट शॉर मिलता है ना, उसका एक आर्मर टाइप का उसको मिलता है तो वो उसको रख लेता है। उसके बाद इसको वापस से आवाज़ सुनाई देता है जहाँ पर जो रहता है ना स्पेल वो उसको कहता है कि एस्पिरेंट तुम्हारा ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। तुम एक नेमलेस स्लेव जिसने पूरा ब्लैक माउंटेन को चढ़ा, सारे के सारे हीरोज एंड मॉन्स्टर तुम्हारे हाथों से नहीं रहे, मर चुके हैं। अनब्रोकन तुमने अकेले यहाँ पर ये रूइन रहता है टेम्पल है ना उसको यहाँ पर एक बहुत ही पुराने यहाँ पर फॉरगॉटन गॉड के अल्टर को यहाँ पर पहुँचा है एंड अपना खून वहाँ पर सेक्रीफाइस किया है। गॉड्स मर चुके हैं,
बट फिर भी उन्होंने तुम्हारी पुकार को सुना। एंड उसी के साथ उसका सारा का सारा यहाँ पर अचीवमेंट दिखाया जाता है कि तुमने यहाँ पर एक डॉर्मेंट बीस्ट यहाँ पर माउंटेन किंग लावा को मारा, तुमने 3 को यहाँ पर डॉर्मेंट ह्यूमंस को मारा, तुमने एक अवेकन ह्यूमन को मारा, ऑरा ऑफ द नाइन जो हीरो रहता है ना उसका नाम लिखा रहता है, एंड साथ ही साथ तुमने एक अवेकन टायरेंट माउंटेन किंग को भी मारा है। एंड इस वजह से गॉड के यहाँ पर शैडो गॉड की तुमने ब्लेसिंग भी रिसीव की। एंड ये सारा का सारा अचीवमेंट तुम्हारे लिए एक इम्पॉसिबल से कम नहीं है। तो तुम्हारा फाइनल यहाँ पर अप्रेजल ये रहता है कि तुम्हारी सारी की सारी ट्रेचेजेस है ना, इसकी कोई हद नहीं है, इतनी तुम भयानक तुम इंसान हो। एंड ये सब सुनने पे अपने सनी को बहुत ठीक भी लगता है। बंदा अपना यहाँ पर सोचता है कि भाई इतना ज़्यादा मैं इसको स्ट्रगल हुआ लेकिन किसी तरह वो पार तो किया ना। एंड फाइनली उसका यहाँ पर रहता है ना वो शैडो को, वो अपना सॉरी अपना यहाँ पर जो सोल को रहता है ना वो उसको मिलेगा। एंड बंदा अपना यहाँ पर एक डॉर्मेंट से है ना एक ड्रीमर सनलेस बन सकता है। एंड फाइनली वो अपना आधा रास्ता पार कर सकता है अवेकन बनने का। उसको यहाँ पर साथ ही साथ जब ये सारी बातें चली रहती है उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर लिखा रहता है कि तुम्हें एक ट्रू नेम दिया गया है एंड तुम्हारा ट्रू नेम है लॉस्ट फ्रॉम लाइट। ये बात सुनने पे अपने बंदे को एकदम हालत ख़राब हो जाता है। वो सोचता है कि ये क्या मतलब है, मेरे को एक ट्रू नेम मिला है, कभी मैं ज़िंदगी में सोच नहीं सकता कि मुझे ट्रू नेम मिलेगा। दरअसल ये जो ट्रू नेम रहता है ना ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सेंट सबको ही मिलता है, एंड भी बहुत ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होता है। आज तक उसने सोचा नहीं कि उसको ऐसा मिल सकता है। लेकिन उसका यहाँ पर एस्पेक्ट रहता है ना वो इवॉल्व करने के लिए परमिशन मांगता है कि क्या अपना एस्पेक्ट आप इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, एंड बंदा अपना बोलता है हाँ। जिसके बाद उसका जो डॉर्मेंट टेम्पल स्लेव वाला एबिलिटी रहता है ना वो अवेक होने लगता है एंड उसकी नई चीज़ें उसको यहाँ पर अचीव होती हैं। उसका न्यू एस्पेक्ट मिलता है ना वो उसको मिल चुका रहता है। एंड एस्पेक्ट का जो रैंक रहता है ना वो होता है डिवाइन। एंड ये सुनने पे अपना सनी दम पूरा घबरा के गिर जाता है। और इसका एस्पेक्ट नेम रहता है ना वो टेम्पल स्लेव से चेंज होके शैडो स्लेव हो जाता है। एंड एक डिवाइन मतलब डिवाइन ये कैसे हो सकता है, आज तक दुनिया में उसने किसी को सुना नहीं होगा कि किसी के पास यहाँ पर डिवाइन एस्पेक्ट होगा। एंड बंदे का रैंक सोच के बंदा सोच नहीं सकता कि उसको कितनी ज़्यादा बेहतरीन पावर्स मिलेगी, क्या ही क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर तो एकदम सेट है। एंड बंदा जो सोच रहा था कि भाई मेरा एस्पेक्ट शैडो स्लेव एंड यहाँ पर एस्पेक्ट यहाँ पर रैंक डिवाइन, यहाँ पर एस्पेक्ट पर लिखा रहता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो ना जिसको यहाँ एक ऐसे शैडो हो जिसको यहाँ पर मरे हुए गॉड से यहाँ पर आखिरी में छूट चुके हो, लेकिन तुम्हारा एक शैडो डिवाइन रहता है। तो इस वजह से तुम्हारे पास बहुत सारी बेहतरीन सी ताकतें, बहुत सारे स्ट्रेंज पावर्स रहेंगे, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर अकेले रहोगे एग्जिस्टेंस के साथ, अकेले लोनलिस के साथ। तो तुम्हें बस अपना यहाँ पर आखिरी मास्टर को यहाँ पर ढूंढना होगा एंड उसके बाद एक नई मास्टर को यहाँ पर तलाश करनी होगी। तुम्हारा जो इनेट एबिलिटी है वो है शैडो बॉन्ड। जैसे ही तुम्हें एक यहाँ पर ऐसा फील हो कि तुम एक वर्डी मास्टर को ढूंढ चुके हो तो तुम्हें उन्हें अपना ट्रू नेम बताना है। एंड जैसे ही वो अपना यहाँ पर इस नाम को एकदम ज़ोर से चिल्ला के तुम्हें कहेंगे वो तुम्हारा यहाँ पर मास्टर बन जाएंगे। एंड तुम्हें हर चीज़ उसको यहाँ पर ओबे करना पड़ेगा उसका कमांड को। एंड अपना सनी जो सोच के उसको अजीब लगता है कि उसको किसी का यहाँ पर स्लेव बनना पड़ जाएगा, लेकिन छोड़ो, बंदा अपना ज़िंदगी को पहली बार अपना यहाँ पर जीने की कोशिश किया है, उसका फर्स्ट नाइटमेयर कंप्लीट हो गया है एंड उसे एक डिवाइन एस्पेक्ट मिला है। बंदा बहुत खुश रहता है ये सारी चीज़ों को देखते हुए। उसे अब आज तक उसने सुना भी नहीं होगा कि किसी को यहाँ पर अपना पहले ही टाइम पे है ना एक इसको यहाँ पर डिवाइन रैंक मिला होगा, लेकिन आज तक उसने नहीं सुना कि किसी के पास डिवाइन रैंक है। यहाँ तक कि आज तक के जितने भी ट्रांजेक्शन या फिर कोई सुप्रीम भी होगा ना तो उनके पास भी डिवाइन नहीं होगा। तो बंदा तो बहुत खुश होता है, सोचता है कि मेरे को तो पैसे की बारिश हो जाएगी, मैं तो मेरी ज़िंदगी एकदम चिल जिएगी, अब मेरी सारी की सारी जो भी एकदम बदनसीबी वाली ज़िंदगी है ना वो ख़त्म होगी। एंड ये सारा का सारा चीज़ रहता है ना वो पेड ऑफ होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका जो पहला रहता है ना सील वो कंप्लीट होता है एंड उसका जो अवेकनिंग वाला यहाँ पर जो डॉर्मेंट पॉड्स रहता है ना वो उसको फाइनली अचीव होने लगते हैं। सनी जो है सारा का सारा चीज़ देख रहा रहता है कि उसको कितना ज़्यादा बेहतरीन लगता है, लाइक कितना उसको ऐसा फील होता है जहाँ पर उसका जैसे ही अवेकनिंग वाला एबिलिटी सब अवेलेबल होता है ना तो उसका जो मरिया जैसा शरीर था ना वो पूरा का पूरा ऐसा फील होता है कि वो रिबॉर्न हो रहा रहता है। उसके सारे के सारे जो फाइबर्स रहते हैं ना वो वापस से बन रहते हैं। उसका शरीर का हर एक चीज़ पार्ट रहता है ना वो पहले से बेहतर, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। यही उसका अवेक होने का यहाँ पर पावर्स रहते हैं कि जब भी तुम अपने यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पे जाते हो ना तुम्हारा शरीर पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, उसका नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसका हर एक चीज़ उसका बेहतरीन होगा एंड वो थोड़ा सा पावर भी फील कर सकता है। एंड यही तो फ़ायदे होते हैं यहाँ पर स्पेल से यहाँ पर चुनने के। ये सारा चीज़ जो देखते हुए अपना बंदा यहाँ पर रियलाइज़ करता है कि पूरा अंधेरा हो चुका है एंड लाइटनेस के साथ, लेकिन बंदा अपना यहाँ सारा का सारा चीज़ फील करते हुए उसको यहाँ पर एबिलिटी यहाँ पर देखता है कि उसके पास अभी उसके खुद के यहाँ पर मेमोरीज भी हैं, सिल्वर बेल, पपेटर शॉर्ट एंड मे भी आगे जाकर उसको बहुत सारे मिल भी सकते हैं। ये सारा कुछ देखते हुए उसको जब रियलाइज़ होता है कि उसकी एबिलिटीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं तो वो यहाँ पर देखता है कि उसकी क्या है। उसको दिखाया जाता है कि उसका जो एबिलिटी का नाम रहता है ना वो होता है शैडो कंट्रोल। एंड इसके बाद जब उसको वापस अपना स्टेटस दिखाया जाता है ना तो उसका दिखाया जाता है कि तुम्हारा नाम है सनलेस, ट्रू नेम है तुम्हारा लॉस्ट फ्रॉम लाइट एंड इसी के साथ रैंक तुम्हारा ड्रीमर है।
उसको या आखिरी में लिखाई देता है कि यहाँ पर शैडो को डॉर्मेंट लिखा रहता है, एंड साथ में शैडो फ्रैगमेंट लिखे रहते हैं जिसमें आउट ऑफ है ना 12 एंड आउट ऑफ 1012 लिखे रहते हैं। अपना सनी समझ नहीं पाता है कि आज तक दुनिया में मैंने सुना है कि सबके सोल कोड्स होते हैं, उसका शैडो कोड क्यों ऐसा लिखा हुआ है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर क्या कुछ डिफरेंट है, कुछ नया तरीके का चीज़ है। लेकिन उसके साथ उसको यहाँ पर शैडो फ्रैगमेंट भी दिखाई देते हैं, तो बंदा समझ नहीं पाता कि आखिर क्या चीज़ है, कैसे मुझे मिलेंगी। लेकिन मे बी आगे जाके मैं देख लूँगा कैसे इस सब चीज़ को देखा जाएगा। अभी उसके लिए करेंटली यहाँ पर आगे जाके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करनी है, लेकिन पहले वो अपनी यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेगा। उसके बाद वो अपना रून्स को फिर से पढ़ने लगता है, जहाँ पर उसको अभी दो मेमोरीज रहती हैं, सिल्वर बेल एंड पपीटर शॉर्ट। उसके बाकी के यहाँ पर एट्रीब्यूट्स लिखे रहते हैं, फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज, एंड यहाँ पर रहता है ना उसका एस्पेक्ट शैडो स्लेव, साथ ही साथ उसका यहाँ पर रैंक लिखा रहता है डिवाइन, एंड उसका एक एस्पेक्ट एबिलिटी भी रहता है शैडो कंट्रोल। ये सब चीज़ देखते हुए अपना बंदा बहुत खुश हो रहा रहता है, एंड बस एक ही चीज़ वो तलाश करता है कि काश मुझे वो चीज़ ना सुनाई देने पड़े जो उसको सुननी पड़ेगी। लेकिन उसकी किस्मत ख़राब रहती है, बिकॉज सारा का सारा जो पावर उसको मिलता है ना, उसके साथ उसको एक फ्लॉ भी मिलेगा। एंड ये फ्लॉ उसको जब उसको डिफाइन किया जाता है ना कि तुम्हें एक फ्लॉ दिया गया है, एक फ्लॉ रहता है कि जितने भी इंसान रहता है ना जब भी अवेक करते हैं तो उन्हें एक फ्लॉ भी मिलता है, एक उसको है ना हर किसी की कमज़ोरी। एंड अपना सनी का क्या कमज़ोरी होगा, लेकिन जैसे ही वो कमज़ोरी वो सुनता है ना, वो बोलता है कि नहीं 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 नहीं, ये क्यों। उसका इतना दम गंदा यहाँ पर फ्लॉ मिलता है। एंड मैं इसी के साथ वाले पार्ट की एंडिंग करना चाहता हूँ। आई नो आप लोग जानना चाहेंगे कि इसका फ्लॉ क्या है, तो बता देता हूँ। अपने सनी का फ्लॉ होने वाला है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। अब इमेजिन करो कि अपना सनी कैसे सरवाइव करेगा। उसे अगर कोई पूछ देगा कि भाई तुम्हारा यहाँ पर ट्रू नेम क्या है, एंड अपना सनी बता देगा लॉस्ट फ्रॉम लाइट, तो जो भी इंसान एरा गैरा उसका नाम सुन लेगा वो उसका मास्टर बन जाएगा। तो बंदा कैसे सरवाइव करेगा ये आपको आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में दिखाई देगा। एंड या इसकी जर्नी अभी बस शुरू हुई है। एंड मैं बता देता हूँ कि अगर आपको अभी तक ये सीरीज़ पसंद नहीं आई, आपको लगता है कि भाई ये ठीक ठाक है, अभी तक मेरा कोई फेवरेट नहीं बना है, वेट करो, इसका पहला आर्क अभी तक शुरू तक नहीं हुआ है। एंड जब ये शुरू होगा ना, तब आप लोग इसके लिए क्रेजी हो जाएंगे। तो होप करता हूँ आपको ये वाला पार्ट पसंद आया होगा, एंड मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने पूरा एंड तक देखा होगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लाऊँ, ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ चले पार्ट की एंडिंग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ अगेन, एंड थैंक यू।